कभी आधी रात को अचानक आपकी नींद खुली है और आपको लगा हो कि कमरे में आपके सिवा कोई और भी है। कभी किसी पुराने घर की सीढ़ियों पर चलते हुए ऐसा महसूस हुआ है जैसे किसी की परछाई अभी अभी गुजरी हो। या कभी अचानक किसी ऐसे अपने की जानी पहचानी खुशबू आई है जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो यह वीडियो कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक संकेत है जो आपको उस सत्य के दरवाजे तक ले आया है जिसे आप हमेशा से खोजना चाहते थे। आज हम उस अदृश्य धागे के रहस्य को खोलेंगे जो आपको आपके पूर्वजों से जोड़ता है। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत नहीं, अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। मैं आपका साथी हूं मन की गहराइयों में सत्य की खोज की इस यात्रा पर। यह कोई चैनल नहीं, यह एक साधना है, एक संकल्प है अपने भीतर सोए हुए बुद्ध को जगाने का। हम यहां केवल कहानियां सुनने या ज्ञान की बातें करने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। हम यहां उस विज्ञान को समझने आए हैं जिसे आज से 2500 साल पहले एक राजकुमार ने वृक्ष के नीचे बैठकर खोज निकाला था। वह विज्ञान जो आपके हर क्यों का उत्तर दे सकता है। तो चलिए आज उस सबसे बड़े प्रश्न का सामना करते हैं जो सदियों से हर इंसान के मन में उठता रहा है। क्या हमारे पूर्वज हमसे मिलने आते हैं और हमें पता भी नहीं चलता? इसका उत्तर हां या ना में नहीं है। इसका उत्तर उससे कहीं ज्यादा गहरा और अद्भुत है जितना आप सोच भी नहीं सकते। तथागत गौतम बुद्ध ने हमें भूत प्रेत की कहानियों से ऊपर उठकर चेतना के उस स्तर पर जाकर देखने की दृष्टि दी जहां सब कुछ ऊर्जा के स्पंदन के सिवा और कुछ नहीं है। तो चलिए इस महासागर में अपनी पहली डुबकी लगाते हैं। कर्म का अदृश्य धागा और वासना का प्रवाह। हम सबने कर्म शब्द सुना है। हमें लगता है कि इसका मतलब है अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। लेकिन यह तो कर्म के सिद्धांत का केवल एक छोटा सा सतही हिस्सा है। बुद्ध ने कर्म को एक कहीं ज्यादा गहरे स्तर पर समझाया। उन्होंने कहा, कर्म केवल आपका किया गया कार्य नहीं है, कर्म है आपकी चेतना। इसे समझिए, आपने किसी भूखे को रोटी दी, यह एक कार्य है, लेकिन आपने उसे किस चेतना, किस भाव से दी? क्या आपने उसे दया के भाव से दी, या दुनिया को दिखाने के लिए दी, या फिर इस उम्मीद में दी कि इसका पुण्य आपको स्वर्ग में एक सीट दिलाएगा? यह जो भाव है, यह जो आपकी नियत है, यही असली कर्म है। और यह कर्म जब किया जाता है तो यह ब्रह्मांड में विलीन नहीं हो जाता। नहीं, यह एक ऊर्जा पैदा करता है, एक बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा का स्पंदन। और यहीं पर बुद्ध एक अद्भुत शब्द का प्रयोग करते हैं, वासना। संस्कृत में वासना का एक अर्थ सुगंध या महक भी होता है। जैसे एक फूल जब मुरझाकर गिर भी जाता है तो भी उसकी सुगंध हवा में कुछ देर तक तैरती रहती है। ठीक उसी तरह जब कोई कर्म किया जाता है तो उस कर्म का फल तो भविष्य में मिलता ही है, लेकिन उसकी एक सूक्ष्म सुगंध, एक छाप, एक इंप्रेशन हमारी चेतना पर अंकित हो जाता है। यही वासना है। यह वासना एक बीज की तरह है। यह आपकी चेतना की जमीन में बो दी जाती है। अब इसे ऐसे समझिए कि आपकी जो चेतना है वह केवल आपकी नहीं है। यह एक नदी की तरह है जो आपके परदादा, उनके दादा और उनसे भी पहले की पीढ़ियों से बहती हुई आप तक पहुंची है। इसे हम चेतना का प्रवाह कह सकते हैं। आपके पूर्वजों ने अपने जीवन में जो भी कर्म किए, चाहे वे अच्छे थे या बुरे, चाहे वे प्रेम से भरे थे या क्रोध से, चाहे वे साहस के कर्म थे या भय के, उन सभी कर्मों ने उनकी चेतना पर अपनी अपनी वासना यानी अपनी अपनी छाप छोड़ी। जब उनका शरीर शांत हुआ तो शरीर तो पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनकी चेतना का प्रवाह नहीं रुका। उनकी सारी वासनाएं, उनके सारे कर्मों की सूक्ष्म सुगंध, उनके सारे अनसुलझे भाव, उनकी अधूरी इच्छाएं, ये सब बीज के रूप में उस चेतना की नदी में बहते रहे और आनुवंशिक रूप से जेनेटिकली और कर्मिक रूप से कार्मिकली आप तक पहुंच गए। अब रुकिए और एक पल के लिए सोचिए, क्या आपके परिवार में कोई ऐसी विशेष आदत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है? जैसे कोई विशेष तरह का खाना बनाने का तरीका,
या गुस्सा करने का एक खास अंदाज, या फिर संगीत या कला के प्रति एक अकारण झुकाव? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई एक डर, जैसे पानी या ऊंचाई का डर, आपके पूरे परिवार में कई लोगों को है, बिना किसी ठोस कारण के? कमेंट में मुझे बताइएगा, आपके परिवार में ऐसी कौन सी अनोखी चीज है जो पीढ़ियों से चली आ रही है? मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। तो जब आपको अचानक अपने उस दादाजी की याद आती है जिन्हें आपने कभी देखा भी नहीं, या अपनी उस नानी की कही कोई बात कानों में गूंजती है, तो यह असल में क्या हो रहा है? बुद्ध के विज्ञान के अनुसार यह कोई भूत या प्रेत का आना नहीं है। यह आपके ही भीतर, आपकी चेतना की गहराइयों में सोई हुई उनकी वासना का जागना है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके परदादा एक बहुत अच्छे चित्रकार थे। वे घंटों तक रंगों में खोए रहते थे। चित्रकारी केवल उनका शौक नहीं, उनकी साधना थी, उनका जीवन थी। उन्होंने इस कर्म को इतनी गहरी चेतना और प्रेम से किया कि इसकी एक बहुत ही शक्तिशाली वासना उनकी चेतना पर अंकित हो गई। उन्होंने अपनी कला के बीज अपनी चेतना की जमीन में बो दिए। अब समय आगे बढ़ा, उनका शरीर शांत हो गया। उनके बेटे को चित्रकारी में कोई रुचि नहीं थी, वह व्यापार में लग गया। फिर आपका जन्म हुआ। आपने कभी चित्रकारी सीखी नहीं, आपके घर में अब कोई चित्रकार है भी नहीं। लेकिन एक दिन आप यूं ही एक दुकान से गुजरते हैं जहां रंग और कैनवास रखे हैं। आप उन्हें देखते हैं और आपके अंदर एक अजीब सी, एक अनजानी सी कशिश महसूस होती है। आप उन्हें खरीद लाते हैं और जिस पल आप अपने हाथ में ब्रश पकड़ते हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे यह हाथ आपका है ही नहीं, यह अपने आप चल रहा है। आपको रंगों की समझ, रेखाओं का ज्ञान ऐसे महसूस होता है जैसे आप यह सब पहले से जानते हैं। लोग कहते हैं यह तो जन्मजात कलाकार है, लेकिन बुद्ध की दृष्टि से देखें तो यह आपके परदादा की बोई हुई वासना का बीज है, जो आज 2 पीढ़ियों के बाद आपकी चेतना की उपजाऊ जमीन पाकर अंकुरित हो गया है। वह जो अनुभव आपको हो रहा है, वह जो कला आपके हाथों से बह रही है, वह आपके परदादा की ऊर्जा का ही एक रूप है, जो आपके माध्यम से खुद को व्यक्त कर रही है। तो क्या आपके परदादा आपसे मिलने आए हैं? एक तरह से हां, लेकिन वे किसी बाहरी शरीर में चलकर नहीं आए। वे आपके भीतर ही मौजूद थे, एक बीज के रूप में, एक सुगंध के रूप में, एक वासना के रूप में, और सही समय, सही माहौल मिलते ही वे प्रकट हो गए। अब उस अनुभव पर वापस लौटते हैं जब आपको अचानक किसी गुजर चुके अपने की खुशबू आती है। हो सकता है वह खुशबू किसी विशेष इत्र की हो जो वे इस्तेमाल करते थे, या किसी विशेष फूल की हो जो उन्हें पसंद था। जब उन्होंने उस खुशबू का अनुभव किया था, तो उन्होंने उसे सिर्फ अपनी नाक से नहीं सूंघा था, उन्होंने उसे अपने पूरे मन, अपनी पूरी चेतना से महसूस किया था। उस खुशबू के साथ उनकी भावनाएं, उनकी यादें जुड़ रही थीं। उस अनुभव ने उनकी चेतना पर एक वासना अंकित कर दी। और आज जब आप किसी तनाव में हैं, या किसी गहरी खुशी में हैं, या बस शांत बैठे हैं, तो आपकी चेतना की अवस्था उस अवस्था से मेल खा जाती है और वह पुरानी सोई हुई वासना जाग उठती है और आपको हूबहू वही खुशबू महसूस होती है। यह कोई बाहरी घटना नहीं है, यह एक आंतरिक, एक मनोवैज्ञानिक और एक आध्यात्मिक घटना है। यह आपके पूर्वज का आपके भीतर से ही आपसे संवाद करना है। बुद्ध हमें यह समझाना चाहते हैं कि हम अलग थलग द्वीप नहीं हैं, हम एक विशाल नदी का हिस्सा हैं। हम अपने अतीत, अपने पूर्वजों की ऊर्जा को अपने डीएनए में, अपनी यादों में और सबसे महत्वपूर्ण अपनी चेतना में लेकर चलते हैं। वे हमसे मिलने कहीं बाहर से नहीं आते, वे हमारे भीतर ही डॉर्मेंट यानी सुप्तावस्था में मौजूद हैं। उनकी अच्छी वासनाएं जैसे साहस, प्रेम, करुणा, कला हमारी शक्ति बन सकती है, और उनकी बुरी वासनाएं जैसे क्रोध, भय, घृणा, लालच हमारी कमजोरी बनकर हमें जीवन में बार बार गिरा सकती हैं। आपने देखा होगा कुछ परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी लोग नशे की लत का शिकार होते हैं या क्रोध की समस्या से जूझते हैं। डॉक्टर इसे जेनेटिक कह सकते हैं, लेकिन बुद्ध इसे कर्म और वासना का प्रवाह कहते हैं। यह एक कर्मिक विरासत है। तो अगली बार जब आपको ऐसा कोई अनुभव हो तो डरिएगा मत,
उसे भूत प्रेत का नाम देकर खारिज मत कीजिएगा। शांत होकर बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कीजिएगा और उस अनुभव को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। पूछिएगा अपने आप से, यह कौन सा भाव है जो जागृत हुआ है? यह कौन सी याद है जो सतह पर आई है? यह मेरे किस पूर्वज की ऊर्जा है जो मुझसे कुछ कहना चाहती है? यह एक अद्भुत अवसर है अपने भीतर की गहराइयों को समझने का। यह एक मौका है अपने पूर्वजों की अधूरी यात्रा को पूरा करने का। आप उनकी अच्छी वासनाओं को अपनी साधना से, अपने अच्छे कर्मों से और सींचकर एक विशाल वृक्ष बना सकते हैं, और आप उनकी नकारात्मक वासनाओं को अपनी जागरूकता, अपनी समझ, अपनी प्रज्ञा की अग्नि में जलाकर भस्म कर सकते हैं, ताकि यह नकारात्मक प्रवाह आपकी आने वाली पीढ़ियों तक न पहुंचे। आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक पुल हैं अपने अतीत और अपने भविष्य के बीच का। आपके कंधों पर सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके पूर्वजों की विरासत भी है और आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी। यह है बुद्ध की पहली शिक्षा का सार। हमारे पूर्वज हमसे मिलने आते हैं, लेकिन वे दरवाजा खटखटाकर नहीं आते। वे हमारी ही चेतना के भीतर एक लहर की तरह उठते हैं, एक विचार की तरह कौंधते हैं, एक भावना की तरह महसूस होते हैं और एक सपने की तरह दिखते हैं। हमें बस जागरूक होकर उन्हें पहचानना है। अगर इस ज्ञान के एक कण ने भी आपके हृदय को छुआ है, अगर आपको लगा है कि आज आपको अपने उस अनजाने अनुभव का उत्तर मिल गया है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी ऊर्जा का प्रमाण दें। इस ज्ञान की मशाल को अपने मित्रों और परिवार तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर अवश्य करें, क्योंकि हो सकता है कोई और भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा हो। और इस साधना के परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं चाहता हूं कि आप सब जो इस यात्रा में मेरे साथ हैं, कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपका हर एक कमेंट मुझे यह बताता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम सब मिलकर सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। और यदि आप इस कार्य में, इस प्रज्ञा की ज्योति को और लोगों तक पहुंचाने में मेरा सहयोग करना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स या चैनल की मेंबरशिप के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं। आपका छोटा सा भी सहयोग इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारी बहुत मदद करता है, ताकि हम सब मिलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें। आपने अपने भीतर अपने पूर्वजों की ऊर्जा के बीजों को पहचाना। आपने समझा कि कर्म की सुगंध यानी वासना कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा करती है। लेकिन चेतना का यह खेल केवल जागृत अवस्था तक ही सीमित नहीं है। सच तो यह है कि इसका सबसे गहरा और रहस्यमयी रूप तब प्रकट होता है जब आप सो रहे होते हैं, जब आपका तर्क करने वाला मन, आपकी बुद्धि, आपका अहंकार सब कुछ शांत हो जाता है और आप सपनों के उस असीम लोक में प्रवेश करते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने सपने में अपने किसी गुजर चुके प्रियजन को देखा हो? अपनी दादी को जो आपको प्यार से सहला रही हैं, या अपने पिता को जो बस चुपचाप खड़ीढ़ी आपको देख रहे हैं? उनकी आंखों में कोई अनकहा संदेश है? या कभी कभी कोई ऐसा पूर्वज जिसे आपने जीवन में कभी देखा ही नहीं, जिसकी केवल तस्वीरें देखी हैं, वह आपके सपने में आकर आपसे बात करता है? अगर हां, तो उस सपने के बाद उठकर आपने क्या महसूस किया? क्या आपको लगा कि यह महज एक सपना था, दिन भर की थकान का नतीजा? या आपके दिल के किसी कोने में यह एहसास था कि यह कुछ और था? यह एक मुलाकात थी। मित्रों, बुद्ध के अनुसार निद्रा मृत्यु का एक छोटा सा रूप है और स्वप्न चेतना के विभिन्न लोकों के बीच का एक दरवाजा। जब हम सोते हैं तो हमारी स्थूल इंद्रियां, आंख, नाक, कान काम करना बंद कर देती है, लेकिन हमारी सूक्ष्म चेतना, हमारा मनोमय कोश जागृत हो जाता है। यह वह धरातल है जहां समय और स्थान के नियम टूट जाते हैं। यहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद हो सकते हैं, और इसी धरातल पर हमारे पूर्वजों की चेतना की तरंगें हमसे संपर्क करती हैं। स्वप्न का सेतु और अतृप्त इच्छाओं का संदेश। इसे भूत प्रेत की कहानी समझने की भूल मत करना। यह चेतना का शुद्ध विज्ञान है। समझिए, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो उसके साथ क्या जाता है? उसका धन, उसका घर, उसके रिश्ते सब यहीं रह जाते हैं।
लेकिन जो चीज उसके साथ जाती है वह है उसकी तृष्णा, यानी उसकी अधूरी इच्छाएं, उसके अधूरे काम, उसकी अधूरी बातें, उसके गहरे लगाव। यह तृष्णा एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है। यह ऊर्जा ब्रह्मांड में भटकती नहीं, बल्कि यह उस चेतना के प्रवाह में बनी रहती है जिससे आप और हम जुड़े हुए हैं, जिसकी बात हमने पिछली शिक्षा में की थी। यह एक रेडियो सिग्नल की तरह है जो लगातार प्रसारित हो रहा है, और आपका मन जब वह सपनों की अवस्था में होता है तो वह एक संवेदनशील रेडियो रिसीवर की तरह बन जाता है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी उस सिग्नल से मैच कर जाती है तो आपको वह सपना दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि वे सपनों में आते क्यों हैं? इसके 3 मुख्य कारण बुद्ध की शिक्षाओं में छिपे हैं। पहला और सबसे सामान्य कारण है मोह और अधूरी इच्छाएं। कल्पना कीजिए एक किसान की, जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके एक जमीन का टुकड़ा जोता। उसका सपना था कि उस जमीन पर वह एक आम का बाग लगाएगा। वह बीज ले आया, जमीन तैयार कर ली, लेकिन बाग लगाने से पहले ही उसका शरीर शांत हो गया। अब उसका शरीर तो चला गया, लेकिन उस बाग को लगाने की जो तीव्र इच्छा थी, जो उस जमीन के टुकड़े से उसका गहरा मोह था, वह एक ऊर्जा के रूप में चेतना के प्रवाह में बना रहा। वह ऊर्जा बेचैन है, अतृप्त है। अब उसका बेटा जो शहर में रहता है और जिसे खेती बाड़ी से कोई लेना देना नहीं, वह बार बार एक ही सपना देखता है। सपने में उसके पिता उसे उसी बंजर जमीन पर ले जाते हैं और आम के पौधों की तरफ इशारा करते हैं। बेटा उठता है, सपने को भूल जाता है, लेकिन सपना बार बार आता है, हर बार और ज्यादा स्पष्ट होकर। यह क्या है? यह उसके पिता की अतृप्त इच्छा की ऊर्जा है, जो अपने ही अंश अपने बेटे की चेतना के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। वह ऊर्जा कह रही है, मेरा यह काम अधूरा रह गया, इसे पूरा करो, इस ऊर्जा को मुक्त करो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और इसका जवाब पूरी ईमानदारी से अपने मन में और अगर संभव हो तो कमेंट्स में दीजिएगा। क्या आपने कभी सपने में अपने किसी पूर्वज को कोई विशेष चीज मांगते हुए या किसी विशेष जगह की ओर इशारा करते हुए देखा है? अगर हां, तो उस अनुभव को अनदेखा मत कीजिएगा। वह आपके लिए एक गहरा संदेश हो सकता है। दूसरा कारण है चेतावनी या मार्गदर्शन। हमारा जो चेतना का प्रवाह है वह केवल हमारे व्यक्तिगत अनुभवों का संग्रह नहीं है। यह हमारे पूरे कुल, पूरे वंश के अनुभवों का एक महासागर है। इसमें हजारों वर्षों का ज्ञान और अनुभव सूक्ष्म रूप में संग्रहित है। जब आपके जीवन में कोई बद्धी घटना घटने वाली होती है, कोई बद्धा संकट आने वाला होता है या कोई बद्धा अवसर आने वाला होता है, तो आपके व्यक्तिगत मन को भले ही इसका पता ना हो, लेकिन आपके भीतर मौजूद वह सामूहिक चेतना की ऊर्जा उस आने वाले स्पंदन को महसूस कर लेती है। जैसे भूकंप आने से पहले जानवरों को पता चल जाता है, ठीक वैसे ही अब यह सामूहिक चेतना आपको सीधे सीधे आकर नहीं कह सकती कि सावधान रहो, कल तुम्हारे साथ यह होने वाला है, क्योंकि वह भाषा में नहीं सोचती, वह ऊर्जा और प्रतीकों में काम करती है। तो वह क्या करती है? वह आपके मन के गहरे कोने से उस पूर्वज का रूप धारण करती है जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था, आपकी मां, आपके पिता या आपकी दादी, क्योंकि आपका मन उनके रूप को आसानी से स्वीकार करेगा और फिर वे सपने में आकर आपको कोई संकेत देते हैं। हो सकता है वे आपको किसी यात्रा पर जाने से रोकें, या किसी विशेष व्यक्ति से सावधान रहने को कहें, या बस उदास चेहरे के साथ आपको देखते रहें, जो एक आने वाली अशुभ घटना का प्रतीक हो सकता है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि किसी सपने ने आपको आने वाली किसी मुश्किल से बचाया हो या किसी सही रास्ते पर डाला हो? अपना अनुभव जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपका एक अनुभव हजारों लोगों को इस गहरे सत्य को समझने में मदद कर सकता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह आपके अपने डीएनए में छिपे हुए ज्ञान का आपके चेतन मन के साथ संवाद है। और तीसरा कारण सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण है मुक्ति की प्रार्थना। बुद्ध ने बताया कि मृत्यु के बाद चेतना अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग गतियों को प्राप्त होती है। कुछ चेतनाएं अपने भारी कर्मों और तीव्र लगाव के कारण
एक दुख की अवस्था में अटक जाती हैं। वे न तो पूरी तरह मुक्त हो पाती हैं, न ही नया जन्म ले पाती हैं। इसे आप एक सॉफ्टवेयर लूप की तरह समझ सकते हैं, जहां प्रोग्राम एक ही जगह पर बार बार घूम रहा है। ऐसी चेतनाएं बहुत पीड़ा में होती हैं और उन्हें उस पीड़ा से बाहर निकलने के लिए एक बाहरी ऊर्जा की जरूरत होती है, एक सकारात्मक, एक पुण्य की ऊर्जा। और वह ऊर्जा कहां से आ सकती है? उनके अपने ही वंशजों से, उनके अपने ही रक्त से, जो अभी जीवित हैं और कर्म करने में सक्षम हैं। तो जब आपको सपने में कोई पूर्वज बहुत दुखी, भूखा, प्यासा या परेशान दिखाई दे, तो डरिएगा मत, नाराज मत होइएगा। ये समझिए कि वे आपसे मदद मांग रहे हैं। ये एक पुकार है। वे कह रहे हैं, हम एक तकलीफ में हैं, हमारे नाम से कोई अच्छा कर्म करो, किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी जरूरतमंद की मदद करो और उस कर्म से जो पुण्य ऊर्जा उत्पन्न हो उसे हमें समर्पित करो, ताकि हमें इस पीड़ा से मुक्ति मिल सके। यह तथागत बुद्ध की सिखाई हुई सबसे बड़ी करुणा है। इसे पुण्य का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ मेरिट कहते हैं। जब आप कोई अच्छा काम करके यह संकल्प करते हैं कि मेरे इस पुण्य का फल मेरे सभी पूर्वजों को प्राप्त हो, वे जहां कहीं भी हों, सुखी हों, शांत हों, मुक्त हों, तो आपकी यह सकारात्मक ऊर्जा की तरंग उस चेतना के प्रवाह के माध्यम से उन तक पहुंचती है और उन्हें उस दुख के चक्र से बाहर निकलने में मदद करती है। तो अगली बार जब ऐसा कोई सपना आए, तो सुबह उठकर किसी जानवर को रोटी खिला देना, किसी पौधे में पानी डाल देना, या बस आंखें बंद करके 5 मिनट के लिए पूरी दुनिया के लिए प्रेम और करुणा के भाव, मैत्री भावना भेजना और उसे अपने पूर्वजों को समर्पित कर देना। आप महसूस करेंगे कि वह सपना फिर नहीं आएगा, क्योंकि आपका संदेश उन तक पहुंच गया। हमारे सपने महज कल्पना की उद्यान नहीं हैं, वे एक अदृश्य सेतु हैं, एक पुल जो हमें हमारे अतीत से, हमारे मूल से, हमारी जड्ढों से जोड़ता है। आपके पूर्वज कहीं बाहर के लोगों से चलकर नहीं आते, वे आपके ही भीतर की गहराइयों से उभर कर आपसे संवाद करते हैं। वे आपकी चेतना का ही एक हिस्सा हैं। उन्हें समझना, उनके संदेशों को पढ़ना, उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करना और उन्हें मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाना, यह केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपचार है। जब आप उन्हें शांत करते हैं, तो आप असल में अपने ही भीतर की अशांत ऊर्जाओं को शांत कर रहे होते हैं। जब आप उन्हें मुक्त करते हैं, तो आप असल में अपने ही कर्मों के बंधनों से खुद को मुक्त कर रहे होते हैं। अगर इस ज्ञान ने आपके मन के किसी तार को झंकृत किया है, तो अपनी सहमति एक लायक के द्वारा प्रकट करें। इस ज्ञान गंगा को रुकने मत दीजिएगा, इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करके आगे बढ़ाइए। और अगर अभी तक इस साधना परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो सब्सक्राइब करके हमारे सहयात्री बने। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। यह हमारे इस संयुक्त प्रयास को एक ऊर्जा देता है। और जो भी मित्र इस मिशन को और गहराई से समर्थन देना चाहते हैं, वे सुपर थैंक्स या मेंबरशिप के विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। आपका हर सहयोग इस ज्ञान को और सुंदर और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में हमारी सहायता करता है। हमने चेतना के बीजों को समझा, हमने सपनों के पुल को जाना, लेकिन एक स्तर और भी है जो सपनों से भी ज्यादा सूक्ष्म है। वह स्तर जहां हमारे पूर्वज हमारी जागृत अवस्था में, हमारे निर्णयों में, हमारी भावनाओं में और यहां तक कि हमारी बीमारियों में भी प्रकट होते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। हमने चेतना में छिपे कर्म के बीजों को समझा। हमने सपनों के उस अदृश्य पुल को पार किया, जहां हमारे पूर्वज हमसे संवाद करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह संवाद केवल रात के अंधेरे में या हमारे भीतर की छुपी हुई योग्यताओं में ही नहीं होता? क्या होगा अगर मैं कहूं कि वे ठीक अभी इस पल जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आपके साथ हैं? वे आपके भीतर उठने वाली हर भावना में, आपके द्वारा लिए जाने वाले हर निर्णय में और यहां तक कि आपके शरीर में होने वाली हर पीड़ा में मौजूद हैं। हमें इसका पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि हम बाहर देखना सीखे हैं, अपने भीतर नहीं।
हम लक्षणों को देखते हैं, जड्ढों को नहीं। आज हम चेतना के उस सबसे सूक्ष्म स्तर पर उतरेंगे जहां हमारे पूर्वजों की ऊर्जा अब केवल एक बीज या एक सपना नहीं, बल्कि हमारे जीवन की एक जीती जागती हकीकत बन जाती है। यह तथागत की तीसरी गहन शिक्षा है, भावनात्मक विरासत और ऊर्जा का अनुनाद, द इनहेरिटेंस ऑफ इमोशंस एंड द रेजोनेंस ऑफ एनर्जी। अनुनाद का विज्ञान समझिए। अगर आप एक कमरे में दो गिटार रख दें और एक गिटार के तार को छेद दें, तो आप देखेंगे कि दूसरे गिटार का तार भी अपने आप हल्का हल्का झंकृत होने लगता है, बिना उसे छुए। क्यों? क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी, दोनों की आवृत्ति समान है। ठीक इसी तरह आपकी चेतना और आपके पूर्वजों की चेतना एक ही प्रवाह का हिस्सा है, एक ही वाद्य यंत्र के अलग अलग तार हैं। उनकी चेतना पर जो घाव लगे थे, जो गहरे भाव अंकित हो गए थे, चाहे वह गहरा दुख हो, दबा हुआ क्रोध हो, तीव्र भय हो या अथाह प्रेम हो, वे भाव मरे नहीं। वे ऊर्जा के स्पंदन के रूप में आज भी उस चेतना के महासागर में मौजूद हैं। और जब आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो उस पुराने घाव से मिलती जुलती है, तो अनुनाद का नियम काम करता है। आपके भीतर मौजूद वह पुराना सोया हुआ भाव जाग उठता है और आपके आज के अनुभव पर हावी हो जाता है। चलिए इसे एक बहुत ही सीधे उदाहरण से समझते हैं, जो शायद आपके या आपके किसी जानने वाले के जीवन से जुड़ा हो। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बिना किसी खास वजह के हमेशा एक गहरी अनजानी उदासी में डूबा रहता है? सब कुछ ठीक है, अच्छा परिवार है, अच्छी नौकरी है, स्वास्थ्य भी ठीक है, लेकिन फिर भी एक खालीपन, एक अवसाद उसे घेरे रहता है। मनोचिकित्सक इसे केमिकल लोचा या डिप्रेशन कह सकते हैं, लेकिन बुद्ध की दृष्टि इससे कहीं ज्यादा गहरी है। कल्पना कीजिए, उस व्यक्ति की परदादी ने अपने जीवन में अपने जवान बेटे को खो दिया था। उस समय समाज ऐसा था कि उन्हें खुलकर रोने की, अपना दुख व्यक्त करने की भी इजाजत नहीं थी। उन्होंने अपना सारा दुख, सारी पीड़ा अपने अंदर ही दबा ली। अपने दिल में पत्थर रखकर वे जीती रहीं। उनका शरीर तो शांत हो गया, लेकिन वह जो दुख का अथाह सागर था, वह जो अनरोये आंसुओं का बोझ था, वह एक शक्तिशाली ऊर्जा बनकर उनकी चेतना पर अंकित हो गया। एक बहुत गहरी, बहुत भारी वासना। अब 3 पीढ़ियों के बाद यह व्यक्ति जब अपने जीवन में किसी छोटी सी असफलता का भी सामना करता है, जैसे नौकरी में कोई छोटी सी मुश्किल या रिश्ते में कोई मामूली अनबन, तो यह छोटी सी घटना उस पुराने सोए हुए दुख के महासागर के लिए एक ट्रिगर का काम करती है। वह जो दुख उठता है, वह केवल उस छोटी सी असफलता का नहीं होता। वह 10% दुख वर्तमान का होता है और 90% दुख उस परदादी का होता है जो आज अनुनाद के नियम के कारण आपके भीतर जाग उठा है। आपको लगता है कि आप अपनी नौकरी के लिए दुखी हैं, लेकिन असल में आप अपनी परदादी के अनरोए आंसुओं को रो रहे होते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि यह भाव, यह पीड़ा आपकी अपनी है ही नहीं। यह एक विरासत में मिली हुई भावनात्मक ऊर्जा है। अब रुकिए और पूरी ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसी भावना है, चाहे वह गुस्सा हो, डर हो या उदासी हो, जो आपको कभी कभी बहुत ज्यादा महसूस होती है, स्थिति से कहीं ज्यादा? इतना ज्यादा कि आपको खुद हैरानी होती है कि मैं इस छोटी सी बात पर इतना क्यों भटक रहा हूं, या मैं इस चीज से इतना क्यों डर रहा हूं? अगर आपका जवाब हां है, तो कमेंट में मुझे सिर्फ हां लिखकर बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि हम में से कितने लोग इस अदृश्य भावनात्मक बोझ को ढो रहे हैं। यह अनुनाद केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन के पैटर्न को भी नियंत्रित करता है। आपने फैमिली कर्स या पारिवारिक श्राप जैसी बातें सुनी होंगी। बुद्ध की भाषा में कोई श्राप नहीं होता, केवल कर्म और उसके पैटर्न का गहरा विज्ञान होता है। एक और उदाहरण देखिए। एक परिवार है जहां पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को व्यापार में धोखा मिलता है। दादाजी को उनके पार्टनर ने धोखा दिया। पिताजी ने जब अपना काम शुरू किया तो उनके सबसे भरोसेमंद कर्मचारी ने ही उन्हें धोखा दिया। और अब बेटा, जो बहुत पढ़ा लिखा और सावधान है, वह भी उसी तरह के धोखे का शिकार हो जाता है। यह क्या है? कोई श्राप नहीं, यह अविश्वास की गहरी वासना का अनुनाद है।
जब पहली बार दादाजी को धोखा मिला तो उनके मन में अविश्वास, पीड़ा और क्रोध की एक बहुत गहरी ऊर्जा पैदा हुई। उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा सिखाया, किसी पर भरोसा मत करना, दुनिया बहुत बुरी है। यह विचार, यह ऊर्जा, यह डर उनके डीएनए का, उनकी चेतना का हिस्सा बन गया। अब जब उनका बेटा या पोता किसी नए व्यक्ति से मिलता है तो उसके चेतन मन को तो वह व्यक्ति अच्छा लगता है, लेकिन उसके अवचेतन मन में मौजूद वह पुरानी अविश्वास की ऊर्जा पहले से ही सक्रिय हो जाती है। और ऊर्जा का नियम है, आप जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, आप उसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वह व्यक्ति अनजाने में ही ऐसी सूक्ष्म गलतियां करने लगता है कि सामने वाले का व्यवहार भी उसके प्रति शंकास्पद हो जाता है और अंत में वही होता है जिसका उसे डर था, धोखा। वह खुद अपनी उस विरासत में मिली ऊर्जा से अपने जीवन में धोखे को आकर्षित कर रहा है और उसे लगता है कि उसकी किस्मत ही खराब है। क्या आपके परिवार या आपके वंश में कोई ऐसा नकारात्मक पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है? चाहे वह रिश्तों का टूटना हो, आर्थिक अस्थिरता हो या कोई विशेष तरह की दुर्घटना हो, गहराई से सोचिएगा। यह सवाल आपके जीवन की कई गुत्थियों को सुलझा सकता है। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, यह ऊर्जा का अनुनाद केवल हमारी भावनाओं और जीवन की घटनाओं तक ही सीमित नहीं है, यह हमारे भौतिक शरीर को भी प्रभावित करता है। आधुनिक विज्ञान आज इस बात को मान रहा है कि हमारे पूर्वजों के अनुभव, उनके ट्रॉमा, उनके जीन्स में बदलाव ला सकते हैं, जिसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। बुद्ध ने यह हजारों साल पहले बताया था कि मन और शरीर अलग नहीं है। मन केवल मस्तिष्क में नहीं, शरीर की हर कोशिका में मौजूद है। अगर आपके पूर्वज ने जीवन भर क्रोध को दबाया है, हर बात पर गुस्सा किया है लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर पाए, तो वह क्रोध की उग्र ऊर्जा कहीं जाएगी नहीं। वह उनके शरीर के किसी हिस्से में, किसी अंग में जमा हो जाएगी और पीढ़ी दर पीढ़ी वह ऊर्जा की ब्लॉकेज एक शारीरिक बीमारी के रूप में प्रकट हो सकती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग या लिवर की समस्या। आपको लगता है कि आपको यह बीमारी विरासत में मिली है, डॉक्टर भी कहते हैं यह जेनेटिक है, लेकिन बुद्ध की दृष्टि से आपको केवल बीमारी नहीं मिली, आपको उस बीमारी के पीछे की भावनात्मक ऊर्जा विरासत में मिली है। वह दबा हुआ क्रोध, वह अनसुलझा गुस्सा आज आपके शरीर के माध्यम से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो अगली बार जब शरीर में कोई पुराना दर्द उठे, कोई ऐसी बीमारी जो ठीक ही न हो रही हो, तो दवाइयों के साथ साथ एक पल रुककर यह भी पूछिएगा, यह दर्द, यह पीड़ा मुझसे क्या कहना चाहती है? ये मेरे किस पूर्वज की अनकही कहानी है? तो हम क्या करें? क्या हम अपनी इस विरासत के कैदी हैं? क्या हम पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इस पीड़ा को भोगने के लिए मजबूर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तथागत बुद्ध ने हमें केवल समस्या का निदान नहीं दिया, उन्होंने हमें इस चक्र को तोड़ डाचने का उपाय भी दिया। और वह उपाय है जागरूकता, अवेयरनेस और करुणा, कंपैशन। पहला कदम है जागरूकता। जिस क्षण आपको यह एहसास होता है कि यह जो तीव्र क्रोध मेरे भीतर उठ रहा है, यह पूरी तरह मेरा नहीं है, इसमें मेरे पिता और मेरे दादा का भी क्रोध शामिल है, उसी क्षण आप उस क्रोध से अलग हो जाते हैं। आप अब क्रोध हैं नहीं, आप क्रोध को देख रहे हैं। यह दूरी, यह साक्षी भाव उस ऊर्जा के पैटर्न को कमजोर करने का पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है। आप उसके मालिक बन जाते हैं, गुलाम नहीं। दूसरा और अंतिम कदम है करुणा। उस क्रोध से लड़ीचने की बजाय, उसे दबाने की बजाय, उस पूर्वज के लिए अपने हृदय में करुणा जगाइए जिसने सबसे पहले इस पीड़ा को झेला था। मन ही मन उनसे कहिए, मैं आपके दर्द को समझता हूं, आपने बहुत सहा, लेकिन अब आपको यह बोझ ढोने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इस पीड़ा से मुक्त करता हूं। यह केवल कहने की बात नहीं है। जब आप सच्चे हृदय से यह करुणा का भाव भेजते हैं तो आप एक उच्च आवृत्ति की ऊर्जा पैदा करते हैं। प्रेम और करुणा की ऊर्जा क्रोध और भय की ऊर्जा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। यह उस पुरानी अटकी हुई ऊर्जा को पिघला देती है, उसे शांत कर देती है। आप न केवल खुद को ठीक कर रहे होते हैं, बल्कि आप अपने पूरे वंश की ऊर्जा को ठीक कर रहे होते हैं।
आप उस कर्म के चक्र को तोड़ डच रहे होते हैं ताकि यह पीड़िधा आपकी आने वाली पीढ़ियों तक न पहुंचे। आप अपने वंश के लिए एक मुक्तिदाता बन जाते हैं। अगर इस ज्ञान ने आपको अंदर तक झकझोर दिया है, अगर आपको अपने जीवन की कई घटनाओं का कारण आज समझ में आया है, तो इस वीडियो पर एक लाइक करके अपनी ऊर्जा का समर्थन दें। इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो जीवन में बार बार एक ही तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। शायद यह उनके लिए एक नई सुबह की किरण बन जाए। और अगर आप इस यात्रा में गहराई तक उतरना चाहते हैं तो इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी आध्यात्मिक उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं और उन सवालों का जवाब दें जो मैंने आपसे पूछे हैं। आपका हर अनुभव हमारे इस सामूहिक ज्ञान को और समृद्ध करेगा, और जो भी इस ज्ञान के प्रकाश को फैलाने में आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहते हैं, वे सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के माध्यम से अपना प्रेम हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका यह सहयोग हमें इस कार्य को और बेहतर ढंग से करने की शक्ति देता है। हमने अपने भीतर की भावनाओं और पैटर्न में अपने पूर्वजों की उपस्थिति को महसूस किया, लेकिन अभी एक पर्दा और उठना बाकी है। वह पर्दा जो हमें बताएगा कि हमारे पूर्वज हमारे रिश्तों, हमारी सफलताओं और हमारी असफलताओं को कैसे प्रभावित करते हैं। एक अदृश्य निर्देशक की तरह हम अपने भीतर उतरे। हमने भावनाओं की विरासत को समझा, लेकिन यह कहानी हमारे अंदर ही समाप्त नहीं होती। असल में यहीं से यह आरंभ होती है। हमारा आंतरिक जगत, हमारी चेतना की यह मिली जुली ऊर्जा केवल एक शांत तालाब नहीं है। यह एक शक्तिशाली चुंबक है, एक ऐसा चुंबक जो लगातार ब्रह्मांड में संकेत भेज रहा है और अपनी ही तरह की ऊर्जा परिस्थितियों और लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों के जीवन में बार बार एक ही तरह के लोग आते हैं? क्यों कोई स्त्री चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अंत में वैसे ही पुरुष को आकर्षित करती है जैसा उसका पिता था? क्यों किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता हमेशा हाथ आते आते रह जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो? हम इसे भाग्य, किस्मत या इत्तेफाक कहकर टाल देते हैं, लेकिन तथागत बुद्ध के अनुसार इस ब्रह्मांड में कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। हर घटना के पीछे एक गहरा कारण है, एक गहरा नियम है, और यह नियम है हमारी चौथी शिक्षा का सार, कर्मिक चुंबकत्व और भाग्य का अदृश्य विधान, कार्मिक मैग्नेटिज्म एंड द अनसीन लॉ ऑफ डेस्टिनी। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक रेडियो स्टेशन हैं। आपके पूर्वजों की सभी अतृप्त इच्छाएं, उनके सभी गहरे भाव, उनके सभी कर्मों की ऊर्जा मिलकर आपकी एक विशेष फ्रीक्वेंसी, एक विशेष आवृत्ति तय करते हैं। मान लीजिए यह फ्रीक्वेंसी है 98.3 FM। अब आप दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ब्रह्मांड, मुझे शांति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, जो शायद 100 पार FM पर बज रहा है। लेकिन आपका पूरा अस्तित्व, आपकी पूरी कर्मिक विरासत 98.3 FM की फ्रीक्वेंसी पर कांप रही है, जो कि शायद संघर्ष या अकेलेपन का स्टेशन है। तो ब्रह्मांड आपकी सुनी अनसुनी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देगा, वह आपके अस्तित्व के संगीत, आपकी असली फ्रीक्वेंसी का जवाब देगा। वह आपके जीवन में उन्हीं लोगों और परिस्थितियों को भेजेगा जो 98.3 FM पर बज रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में व्यवस्था है, अराजकता नहीं। समान ही समान को आकर्षित करता है। यही कर्मिक चुंबकत्व का नियम है। आइए इसे हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू, रिश्तों के उदाहरण से समझते हैं। एक लड्डुडुचकी है जो बहुत समझदार, सफल और आत्मनिर्भर है। उसने अपने पिता को हमेशा अपनी मां पर हावी होते देखा, उन्हें सम्मान न देते हुए देखा। वह बद्धी होकर संकल्प लेती है कि मैं कभी भी अपने पिता जैसे व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। वह बहुत सोच समझकर, बहुत सावधानी से अपने लिए साथी चुनती है। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। वह व्यक्ति उसके पिता से बिल्कुल विपरीत लगता है, बहुत नरम, बहुत सम्मान देने वाला। लेकिन शादी के कुछ साल बाद धीरे धीरे वह व्यक्ति बदलने लगता है। वह उसी तरह से नियंत्रण करने लगता है, उसी तरह से सम्मान में कमी करने लगता है जैसा उसके पिता करते थे।
लद्दाखी को लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, मैंने जिसे चुना वह भी वैसा ही निकला। लेकिन बुद्ध की दृष्टि से देखिए तो यह किस्मत नहीं, कर्मिक चुंबकत्व है। हुआ क्या? उस लद्दाखी ने बचपन से अपनी मां की पीड़ा, उनके दबे हुए अपमान और उनकी असहायता की ऊर्जा को अवशोषित किया था। उसके पिता के आधिपत्य, डोमिनेंस की ऊर्जा और उसकी मां की समर्पण, सबमिशन की ऊर्जा, दोनों ही उसकी चेतना का हिस्सा बन गई। भले ही उसका चेतन मन एक मजबूत साथी चाहता था, लेकिन उसका कर्मिक चुंबक एक दबी हुई स्त्री और एक हावी होने वाले पुरुष के पुराने पारिवारिक पैटर्न की फ्रीक्वेंसी पर सेट था। और ब्रह्मांड ने हूबहू वही परिस्थिति उसे लाकर दे दी। क्यों? उसे सजा देने के लिए नहीं, बल्कि उसे यह मौका देने के लिए कि वह अपनी मां की तरह चुप रहकर उस पैटर्न को जारी न रखे, बल्कि इस बार वह अपनी आवाज उठाए, अपनी शक्ति को पहचाने और इस कई पीढ़ियों पुराने कर्म के चक्र को हमेशा के लिए तोड़ दे। जब तक वह यह सबक नहीं सीखेगी, ब्रह्मांड उसे बार बार वही शिक्षक अलग अलग चेहरों में भेजता रहेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, और इसका उत्तर खुद के प्रति पूरी तरह ईमानदार होकर दीजिएगा। अपने जीवन के सबसे करीबी रिश्तों को देखिए। क्या आपको उनमें अपने माता पिता के रिश्ते की कोई झलक दिखाई देती है? क्या आप अनजाने में अपने पार्टनर के साथ वही व्यवहार कर रहे हैं जो आपके पिता आपकी मां के साथ करते थे? या आप वही भूमिका निभा रहे हैं जो आपकी मां ने निभाई? कमेंट्स में मुझे बताइए। क्या आपने कभी अपने रिश्तों में इस अदृश्य पारिवारिक पैटर्न को महसूस किया है? यह चुंबकत्व केवल रिश्तों में ही काम नहीं करता, यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र, विशेषकर हमारी सफलता और असफलता में काम करता है। एक और उदाहरण लेते हैं। एक परिवार था जो कभी बहुत अमीर हुआ करता था, लेकिन किसी कारणवश उनकी सारी धन संपत्ति चली गई और वे सड़क पर आ गए। उस पीढ़ी ने भयानक गरीबी और अपमान झेला। उस पीड़ा ने उनके अंदर एक बहुत गहरी ऊर्जा पैदा की। पैसा खतरनाक है, पैसा आता है तो बहुत दुख देकर जाता है, अमीर होना अच्छा नहीं है। अब 2 पीढ़ी बाद उसी परिवार का एक लद्दाखी बहुत प्रतिभाशाली और मेहनती है। वह एक बद्धा व्यापार खद्धा करता है। वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ाता जाता है। जैसे ही वह उस मुकाम पर पहुंचने वाला होता है जहां वह सच में बहुत अमीर बन जाएगा, अचानक कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ बिखर जाता है। कोई डील कैंसिल हो जाती है, कोई धोखा दे जाता है, या वह खुद कोई ऐसी बेवकूफी भरी गलती कर बैठता है जिससे सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। लोग कहते हैं नजर लग गई, लेकिन यह नजर नहीं है, यह उसके अवचेतन में छिपी उसके पूर्वजों की ऊर्जा है, उनका कर्मिक चुंबकत्व है। जैसे ही वह उस खतरनाक स्तर के पैसे के पास पहुंचता है, उसके भीतर का वह पुराना डर, वह पैसे से होने वाले दुख की फ्रीक्वेंसी सक्रिय हो जाती है और वह अनजाने में ही अपनी सफलता को खुद ही नष्ट, सेल्फ सैबोटाज कर देता है। क्योंकि उसका कर्मिक चुंबक अमीरी से नहीं, बल्कि अमीरी के खो जाने के डर से जुड़ा हुआ है। वह सफलता को नहीं, सफलता के अभाव को अपनी ओर खींच रहा है। तो क्या हम इस अदृश्य विधान के कैदी हैं? क्या हमारे पूर्वजों ने जो स्क्रिप्ट लिख दी, हम बस उसी पर अभिनय करने के लिए पैदा हुए हैं? तथागत का उत्तर एक गर्जना की तरह है, नहीं। जिस क्षण आप इस नियम को समझ जाते हैं, उसी क्षण आप इस खेल को बदलने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। आप अपने भाग्य के लेखक खुद बन सकते हैं। कैसे? अपने कर्मिक चुंबक की फ्रीक्वेंसी को बदलकर। और इसका तरीका है जागरूक कर्म, कॉन्शियस एक्शन। पहला चरण, पैटर्न को पहचानना। शांत होकर अपने जीवन को एक फिल्म की तरह देखिए। रिश्तों में, काम में, स्वास्थ्य में क्या पैटर्न बार बार दोहराया जा रहा है? उसे बिना किसी ग्लानि या गुस्से के बस एक वैज्ञानिक की तरह देखिए और पहचानिए। दूसरा चरण, जड्डीडीएच को स्वीकार करना। यह स्वीकार कीजिए कि यह पैटर्न शायद आपका अपना बनाया हुआ नहीं है, यह आपको विरासत में मिला है। अपने उन पूर्वजों के प्रति क्रोध नहीं, करुणा महसूस कीजिए जिन्होंने इस पीड़ा को सबसे पहले झेला और अनजाने में आपको दे दिया। तीसरा और सबसे शक्तिशाली चरण, विपरीत कर्म करना। यही वह जगह है जहां आप अपनी नियति को अपने हाथों में लेते हैं।
अगर आपके परिवार का पैटर्न धोखा है, तो आप पूरी जागरूकता के साथ भरोसा करने का छोटा सा कदम उठाइए, समझदारी के साथ। अगर आपका कर्मिक चुंबक गरीबी और अभाव की ऊर्जा से भरा है, तो आप जानबूझकर दान देने का कर्म कीजिए, चाहे वह 1 रुपया ही क्यों ना हो। जब आप अभाव में होते हुए भी देते हैं, तो आप ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं कि मैं अभाव की फ्रीक्वेंसी पर नहीं, प्रचुरता, एबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर काम करता हूं। अगर आपके वंश का पैटर्न बीमारी है, तो आप पूरी चेतना के साथ दूसरों के स्वास्थ्य की कामना कीजिए, मैत्री और करुणा की भावना भेजिए। हर बार जब आप अपने पुराने पैटर्न के विपरीत कोई सचेत कर्म करते हैं, तो आप अपने कर्मिक चुंबक को थोड़ा सा बदल देते हैं। आप पुरानी जंग लगी मशीन में नया तेल डाल रहे होते हैं। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आपकी फ्रीक्वेंसी बदलने लगती है। 98.3 एफएम का सिग्नल कमजोर होने लगता है और 804 एफएम का सिग्नल मजबूत होने लगता है। और फिर आप हैरान रह जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन से गलत लोग अपने आप दूर होने लगे हैं और सही लोग आने लगे हैं। अवसर जो पहले दरवाजे पर आकर लौट जाते थे, अब आपके लिए दरवाजा खोलकर खड़ी दिए हैं। जिस शांति और प्रेम को आप बाहर खोज रहे थे, वह आपके भीतर से ही प्रकट होने लगा है। यह कोई जादू नहीं है, यह धर्म का शुद्ध विज्ञान है। आपके पूर्वज आपके भाग्य का आरंभ बिंदु हो सकते हैं, लेकिन अंतिम बिंदु क्या होगा, यह लिखने का अधिकार तथागत ने आपको और केवल आपको दिया है। अगर इस ज्ञान ने आपकी आंखों से कोई पर्दा हटाया है, अगर आपको अपने जीवन की किसी क्यों का जवाब मिला है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी ऊर्जा की मुहर इस पर लगा दें। इस वीडियो को उस हर व्यक्ति तक पहुंचाइए जो अपनी किस्मत को कोस रहा है, जो जीवन के एक ही चक्र में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को अपनी नियति बदलने की चाबी दे दे। और यदि आप इस ज्ञान यात्रा के अंतिम पड़ाव के साक्षी बनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का स्थायी हिस्सा बन जाए। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। यह हमें जोड़ ढाता है और इस साधना को बल देता है। और जो भी साधक इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति देना चाहते हैं, वे सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के द्वारा अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आपका सहयोग इस प्रकाश को और दूर तक ले जाने में हमारी मदद करता है। हमने कर्म के बीज, सपनों के सेतु, भावनाओं की विरासत और भाग्य के चुंबकत्व को समझ लिया है। अब केवल एक अंतिम रहस्य बचा है, वह परम सत्य जो इन सभी शिक्षाओं को एक साथ पिरोता है और हमें मुक्ति का अंतिम मार्ग दिखाता है। हमने कर्म की सूक्ष्म सुगंध को अपनी चेतना में महसूस किया। हमने सपनों के सेतु पर चलकर अपने पूर्वजों के अनकहे संदेशों को सुना। हमने अपनी भावनाओं और अपने शरीर में उनकी पीड़ा के अनुनाद को पहचाना और हमने देखा कि कैसे उनका कर्मिक चुंबकत्व हमारे भाग्य की अदृश्य स्क्रिप्ट लिखता है। हम इस यात्रा के अंतिम द्वार पर खाड़ी दिए हैं। यहां आकर अक्सर मन में एक सवाल उठता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उनके नाम पर विशेष पूजा पाठ करनी चाहिए? क्या हमें महंगे कर्मकांड करने चाहिए? हम उन्हें सच्ची शांति कैसे दे सकते हैं? हमारे समाज में पितरों की शांति के लिए कई तरह के विधान हैं और वे सब अपनी श्रद्धा और विश्वास की जगह पर महत्वपूर्ण हैं। वे हमारे सम्मान और कृतज्ञता को प्रकट करने का एक माध्यम है। लेकिन आज हम उस परम सत्य को जानेंगे जो तथागत बुद्ध ने हमें सिखाया। वह मार्ग जो किसी भी कर्मकांड से ऊपर है, वह श्रद्धांजलि जो किसी भी भौतिक भेंट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यह हमारी यात्रा की अंतिम और सर्वोच्च शिक्षा है। वंश की ज्योति बनना, परम श्रद्धांजलि और चक्र से मुक्ति। Becoming the light of the lineage, the ultimate tribute and liberation from the cycle। बुद्ध से किसी ने पूछा, तथागत, मेरे पूर्वज कष्ट में हैं, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं? बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखा। उनकी आंखों में असीम करुणा थी और उन्होंने जो उत्तर दिया वह धर्म का सार है। उन्होंने नहीं कहा कि तुम यज्ञ करो या दान दक्षिणा दो। उन्होंने कहा, अत्त दीपो भव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो।
यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है। मेरे पूर्वजों की शांति का मेरे दीपक बनने से क्या संबंध है? संबंध बहुत गहरा है, इतना गहरा कि इसे समझने के बाद जीवन को देखने का आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। कल्पना कीजिए, आपका पूरा वंश, आपकी पूरी पीढ़ी एक अंधेरी गुफा में फंसी हुई है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उसी अंधेरे में पैदा होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, ठोकर खाकर गिरते हैं, डरते हैं और उसी अंधेरे में मर जाते हैं। हर कोई उस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहता है, लेकिन किसी के पास रोशनी नहीं है। वे बस एक दूसरे को अपनी अधूरी कहानियां, अपने डर और अपनी पीढ़ा विरासत में देकर चले जाते हैं। पूजा पाठ और कर्मकांड उस अंधेरी गुफा में एक छोटा सा दिया जलाने जैसा है। वह कुछ देर के लिए रोशनी करता है, मन को सांत्वना देता है, लेकिन फिर बुझ जाता है। गुफा का अंधेरा जस का तस बना रहता है। लेकिन उस वंश में एक व्यक्ति पैदा होता है जो कहता है, बस अब और नहीं। वह व्यक्ति कहीं बाहर से रोशनी नहीं मांगता। वह अपने भीतर ही दो पत्थरों को रगदना शुरू करता है। एक पत्थर है स्मृति, माइंडफुलनेस, और दूसरा है प्रज्ञा, विजडम। वह अपनी हर सांस के प्रति जागरूक होता है, अपने हर विचार को बिना किसी लाग लपेट के देखता है, अपने भीतर उठने वाली हर भावना, क्रोध, भय, दुख को साक्षी भाव से देखता है। वह अपने पूर्वजों से मिली उस क्रोध की ऊर्जा को उठता हुआ देखता है, लेकिन वह क्रोध बनता नहीं। वह उस उदासी की लहर को महसूस करता है, लेकिन वह उदासी में डूबता नहीं। वह उस डर को पहचानता है, लेकिन वह डर के आगे घुटने नहीं टेकता। इस निरंतर अभ्यास से, इस निरंतर रगद्यच से एक दिन उसके भीतर एक चिंगारी पैदा होती है। जागरूकता की, होश की, सत्य की चिंगारी। और फिर वह चिंगारी एक ज्योति बन जाती है। वह स्वयं एक दीपक बन जाता है। अत दीपो भव। जिस क्षण वह व्यक्ति अपने भीतर के अंधेरे को पूरी तरह से मिटा देता है, उस क्षण एक चमत्कार घटित होता है। उसकी रोशनी केवल उसे ही रोशन नहीं करती, वह पूरी गुफा में फैल जाती है। उस रोशनी में उसके पीछे खड्डे उसके पिता, उसके दादा, उसकी परदादी और उनसे भी पहले की अनगिनत पीढ़ियां, जो अब तक केवल अंधेरी छाया की तरह थीं, वे सब पहली बार एक दूसरे को स्पष्ट रूप से देखती हैं। वे उस रोशनी में उस रास्ते को देख पाती हैं जिससे वे अब तक अनजान थे। आपकी चेतना के प्रकाश की किरणें चेतना के उसी प्रवाह में पीछे की ओर यात्रा करती हैं और उन सभी अतृप्त, अशांत ऊर्जाओं को शांति और दिशा प्रदान करती हैं। उन्हें आपके चढ़ाए हुए भोजन की उतनी आवश्यकता नहीं थी जितनी उन्हें इस प्रकाश की आवश्यकता थी। वे प्यासे थे, लेकिन पानी के नहीं, ज्ञान के। वे भूखे थे, लेकिन अन्न के नहीं, मुक्ति के। जब आप अपने क्रोध पर विजय पाते हैं, तो आप केवल अपना क्रोध शांत नहीं करते, आप अपने पूरे वंश की क्रोध की ऊर्जा को शांत करते हैं। जब आप अपने भय को जीतकर प्रेम को चुनते हैं, तो आप अपने पूरे वंश के भय के संस्कार को प्रेम में रूपांतरित कर देते हैं। जब आप अपने जीवन में उस कर्म के पैटर्न को तोड़ ढाते हैं जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, तो आप उस कर्म की श्रृंखला को हमेशा के लिए भंग कर देते हैं। यह है सच्ची श्रद्धांजलि। यह है सच्चा श्राद्ध। अपने वंश के लिए जो सबसे बड़ा और पवित्र कर्म आप कर सकते हैं, वह है स्वयं बुद्ध बन जाना, यानी एक जागा हुआ, एक प्रबुद्ध इंसान बन जाना। तो सवाल यह नहीं है कि आपके पूर्वज आपसे मिलने आते हैं या नहीं। सवाल यह है कि जब वे आएं, तो क्या आपके भीतर उन्हें अंधेरा मिलेगा या प्रकाश? क्या उन्हें आपके भीतर वही पुरानी अशांति, वही क्रोध, वही दुख की गूंज सुनाई देगी, या उन्हें जागरूकता, शांति और करुणा का शीतल संगीत मिलेगा? मैं आपसे पूछता हूं, और यह आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आप अपने वंश की उस कड्डी को टूटने देंगे जो पीढ़ा को आगे बढ़ा रही है, या आप वह कड्डी बनेंगे जो मुक्ति की शुरुआत करती है? कमेंट्स में मुझे बताइए, आप क्या बनना चुनते हैं, एक कड्डी या एक द्वार? यह मार्ग कठिन लग सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है।
तथागत ने इसका पूरा नक्शा दिया है। आर्य अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, यह समझना कि दुख है और उसका कारण हमारी अपनी तृष्णा और अज्ञानता है, न कि कोई बाहरी शक्ति। सम्यक संकल्प, इस दुहक से मुक्त होने का दृढ़ निश्चय करना। सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, अपने शरीर, अपनी वाणी और अपने कार्यों को होशपूर्वक ऐसा बनाना कि किसी को कष्ट न पहुंचे। सम्यक व्यायाम, नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक विचारों को विकसित करने का निरंतर प्रयास। सम्यक स्मृति, अपनी सांस, अपने शरीर और अपने मन के प्रति पल पल जागरूक रहना। सम्यक समाधि, ध्यान के द्वारा चित्त को उस परम शांति की अवस्था में ले जाना जहां सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। जब आप इस मार्ग पर एक कदम भी बढ़ाते हैं तो आप केवल अपने लिए नहीं चल रहे होते, आपके साथ आपकी अनगिनत पीढ़ियां चल रही होती हैं। आपका हर कदम उन सबके लिए मुक्ति का एक नया द्वार खोलता है। आप अपने परिवार के इतिहास को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने वंश के भविष्य को एक नई दिशा दे सकते हैं। आप वह पूर्वज बन सकते हैं जिसे आने वाली सैकड़ों पीढ़ियां कृतज्ञता से याद करेंगी कि हमारे उस एक पूर्वज ने स्वयं को जगाया था और उनकी वजह से आज हम इस कर्म के बोझ से मुक्त हैं। यही अंतिम सत्य है। हमारे पूर्वज हमसे बाहर नहीं हैं, वे हमारे भीतर हैं। हमारी हर कोशिका में, हमारी हर सांस में, हमारे हर संस्कार में। उन्हें सच्ची शांति देने का अर्थ है अपने भीतर परम शांति को उपलब्ध हो जाना। अगर इस अंतिम सत्य ने आपके हृदय के मर्म को स्पर्श किया है, अगर आपको अपने जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य आज समझ आया है, तो इस वीडियो को लाइक करके इस ज्ञान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। इस संदेश को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे आप प्रेम करते हैं, क्योंकि यह किसी के पूरे वंश को मुक्त करने का संदेश है। इसे शेयर करना केवल एक क्लिक नहीं, एक पुण्य का कर्म होगा। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज इस अंतिम शिक्षा के साक्षी बनकर इस साधना परिवार का हिस्सा बने, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे के दीपक बन सकें। कमेंट्स में पूरी श्रद्धा और संकल्प के साथ नमो बुद्धाय लिखें। यह केवल एक शब्द नहीं, यह आपके द्वारा अपने वंश की ज्योति बनने का संकल्प होगा। और जो भी मित्र इस ज्ञान प्रकाश को फैलाने के हमारे मिशन में गहराई से सहयोग करना चाहते हैं, वे सुपर थैंक्स और चैनल की मेंबरशिप के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं। आपका हर सहयोग इस ज्योति को और प्रज्वलित करने में हमारी सहायता करता है। हमारी यात्रा यहां समाप्त होती है, लेकिन आपकी असली यात्रा यहीं से आरंभ होती है। अब सवाल यह नहीं है कि हमारे पूर्वज हमसे मिलने आते हैं या नहीं। अब सवाल यह है कि क्या आप वह प्रकाश बनने के लिए तैयार हैं जिसका वे सदियों से इंतजार कर रहे थे। अपने भीतर झांकते रहिए। नमो बुद्धाय। कभी आधी रात को अचानक आपकी नींद खुली है और आपको लगा हो कि कमरे में आपके सिवा कोई और भी है। कभी किसी पुराने घर की सीढ़ियों पर चलते हुए ऐसा महसूस हुआ है जैसे किसी की परछाई अभी अभी गुजरी हो, या कभी अचानक किसी ऐसे अपने की जानी पहचानी खुशबू आई है जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो यह वीडियो कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक संकेत है जो आपको उस सत्य के दरवाजे तक ले आया है जिसे आप हमेशा से खोजना चाहते थे। आज हम उस अदृश्य धागे के रहस्य को खोलेंगे जो आपको आपके पूर्वजों से जोड़ता है। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत नहीं, अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। मैं आपका साथी हूं, मन की गहराइयों में सत्य की खोज की इस यात्रा पर। यह कोई चैनल नहीं, यह एक साधना है, एक संकल्प है अपने भीतर सोए हुए बुद्ध को जगाने का। हम यहां केवल कहानियां सुनने या ज्ञान की बातें करने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। हम यहां उस विज्ञान को समझने आए हैं जिसे आज से 2500 साल पहले एक राजकुमार ने वृक्ष के नीचे बैठकर खोज निकाला था। वह विज्ञान जो आपके हर क्यों का उत्तर दे सकता है। तो चलिए आज उस सबसे बड़े प्रश्न का सामना करते हैं जो सदियों से हर इंसान के मन में उठता रहा है। क्या हमारे पूर्वज हमसे मिलने आते हैं
और हमें पता भी नहीं चलता? इसका उत्तर हां या ना में नहीं है। इसका उत्तर उससे कहीं ज्यादा गहरा और अद्भुत है, जितना आप सोच भी नहीं सकते। तथागत गौतम बुद्ध ने हमें भूत प्रेत की कहानियों से ऊपर उठकर चेतना के उस स्तर पर जाकर देखने की दृष्टि दी, जहां सब कुछ ऊर्जा के स्पंदन के सिवा और कुछ नहीं है। तो चलिए इस महासागर में अपनी पहली डुबकी लगाते हैं। कर्म का अदृश्य धागा और वासना का प्रवाह। हम सबने कर्म शब्द सुना है। हमें लगता है कि इसका मतलब है अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। लेकिन यह तो कर्म के सिद्धांत का केवल एक छोटा सा सतही हिस्सा है। बुद्ध ने कर्म को एक कहीं ज्यादा गहरे स्तर पर समझाया। उन्होंने कहा, कर्म केवल आपका किया गया कार्य नहीं है। कर्म है आपकी चेतना। इसे समझिए। आपने किसी भूखे को रोटी दी, यह एक कार्य है। लेकिन आपने उसे किस चेतना, किस भाव से दी? क्या आपने उसे दया के भाव से दी, या दुनिया को दिखाने के लिए दी, या फिर इस उम्मीद में दी कि इसका पुण्य आपको स्वर्ग में एक सीट दिलाएगा? यह जो भाव है, यह जो आपकी नियत है, यही असली कर्म है। और यह कर्म जब किया जाता है तो यह ब्रह्मांड में विलीन नहीं हो जाता। नहीं, यह एक ऊर्जा पैदा करता है, एक बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा का स्पंदन। और यहीं पर बुद्ध एक अद्भुत शब्द का प्रयोग करते हैं, वासना। संस्कृत में वासना का एक अर्थ सुगंध या महक भी होता है। जैसे एक फूल जब मुरझाकर गिर भी जाता है तो भी उसकी सुगंध हवा में कुछ देर तक तैरती रहती है। ठीक उसी तरह जब कोई कर्म किया जाता है तो उस कर्म का फल तो भविष्य में मिलता ही है, लेकिन उसकी एक सूक्ष्म सुगंध, एक छाप, एक इम्प्रेशन हमारी चेतना पर अंकित हो जाता है। यही वासना है। यह वासना एक बीज की तरह है। यह आपकी चेतना की जमीन में बो दी जाती है। अब इसे ऐसे समझिए कि आपकी जो चेतना है वह केवल आपकी नहीं है। यह एक नदी की तरह है जो आपके परदादा, उनके दादा और उनसे भी पहले की पीढ़ियों से बहती हुई आप तक पहुंची है। इसे हम चेतना का प्रवाह कह सकते हैं। आपके पूर्वजों ने अपने जीवन में जो भी कर्म किए, चाहे वे अच्छे थे या बुरे, चाहे वे प्रेम से भरे थे या क्रोध से, चाहे वे साहस के कर्म थे या भय के, उन सभी कर्मों ने उनकी चेतना पर अपनी अपनी वासना यानी अपनी अपनी छाप छोड़ी। जब उनका शरीर शांत हुआ तो शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनकी चेतना का प्रवाह नहीं रुका। उनकी सारी वासनाएं, उनके सारे कर्मों की सूक्ष्म सुगंध, उनके सारे अनसुलझे भाव, उनकी अधूरी इच्छाएं, ये सब बीज के रूप में उस चेतना की नदी में बहते रहे और आनुवंशिक रूप से, जेनेटिकली, और कर्मिक रूप से, कार्मिकली, आप तक पहुंच गए। अब रुकिए और एक पल के लिए सोचिए, क्या आपके परिवार में कोई ऐसी विशेष आदत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है? जैसे कोई विशेष तरह का खाना बनाने का तरीका, या गुस्सा करने का एक खास अंदाज, या फिर संगीत या कला के प्रति एक अकारण झुकाव। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई एक डर, जैसे पानी या ऊंचाई का डर, आपके पूरे परिवार में कई लोगों को है, बिना किसी ठोस कारण के? कमेंट में मुझे बताइएगा, आपके परिवार में ऐसी कौन सी अनोखी चीज है जो पीढ़ियों से चली आ रही है? मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। तो जब आपको अचानक अपने उस दादाजी की याद आती है जिन्हें आपने कभी देखा भी नहीं, या अपनी उस नानी की कही कोई बात कानों में गूंजती है, तो यह असल में क्या हो रहा है? बुद्ध के विज्ञान के अनुसार यह कोई भूत या प्रेत का आना नहीं है। यह आपके ही भीतर, आपकी चेतना की गहराइयों में सोई हुई उनकी वासना का जागना है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके परदादा एक बहुत अच्छे चित्रकार थे। वे घंटों तक रंगों में खोए रहते थे। चित्रकारी केवल उनका शौक नहीं, उनकी साधना थी, उनका जीवन थी। उन्होंने इस कर्म को इतनी गहरी चेतना और प्रेम से किया कि इसकी एक बहुत ही शक्तिशाली वासना उनकी चेतना पर अंकित हो गई। उन्होंने अपनी कला के बीज अपनी चेतना की जमीन में बो दिए। अब समय आगे बढ़ा। उनका शरीर शांत हो गया। उनके बेटे को चित्रकारी में कोई रुचि नहीं थी, वह व्यापार में लग गया। फिर आपका जन्म हुआ। आपने कभी चित्रकारी सीखी नहीं, आपके घर में अब कोई चित्रकार है भी नहीं। लेकिन एक दिन
आप यूं ही एक दुकान से गुजरते हैं जहां रंग और कैनवास रखे हैं। आप उन्हें देखते हैं और आपके अंदर एक अजीब सी, एक अनजानी सी कशिश महसूस होती है। आप उन्हें खरीद लाते हैं और जिस पल आप अपने हाथ में ब्रश पकड़ते हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे यह हाथ आपका है ही नहीं, यह अपने आप चल रहा है। आपको रंगों की समझ, रेखाओं का ज्ञान ऐसे महसूस होता है जैसे आप यह सब पहले से जानते हैं। लोग कहते हैं ये तो जन्मजात कलाकार है, लेकिन बुद्ध की दृष्टि से देखें तो यह आपके परदादा की बोई हुई वासना का बीज है, जो आज 2 पीढ़ियों के बाद आपकी चेतना की उपजाऊ जमीन पाकर अंकुरित हो गया है। वह जो अनुभव आपको हो रहा है, वह जो कला आपके हाथों से बह रही है, वह आपके परदादा की ऊर्जा का ही एक रूप है, जो आपके माध्यम से खुद को व्यक्त कर रही है। तो क्या आपके परदादा आपसे मिलने आए हैं? एक तरह से हां, लेकिन वे किसी बाहरी शरीर में चलकर नहीं आए। वे आपके भीतर ही मौजूद थे, एक बीज के रूप में, एक सुगंध के रूप में, एक वासना के रूप में, और सही समय, सही माहौल मिलते ही वे प्रकट हो गए। अब उस अनुभव पर वापस लौटते हैं जब आपको अचानक किसी गुजर चुके अपने की खुशबू आती है। हो सकता है वह खुशबू किसी विशेष इत्र की हो जो वे इस्तेमाल करते थे, या किसी विशेष फूल की हो जो उन्हें पसंद था। जब उन्होंने उस खुशबू का अनुभव किया था, तो उन्होंने उसे सिर्फ अपनी नाक से नहीं सूंघा था, उन्होंने उसे अपने पूरे मन, अपनी पूरी चेतना से महसूस किया था। उस खुशबू के साथ उनकी भावनाएं, उनकी यादें जुड़ ही थीं। उस अनुभव ने उनकी चेतना पर एक वासना अंकित कर दी। और आज जब आप किसी तनाव में हैं, या किसी गहरी खुशी में हैं, या बस शांत बैठे हैं, तो आपकी चेतना की अवस्था उस अवस्था से मेल खा जाती है और वह पुरानी सोई हुई वासना जाग उठती है और आपको हूबहू वही खुशबू महसूस होती है। यह कोई बाहरी घटना नहीं है, यह एक आंतरिक, एक मनोवैज्ञानिक और एक आध्यात्मिक घटना है। यह आपके पूर्वज का आपके भीतर से ही आपसे संवाद करना है। बुद्ध हमें यह समझाना चाहते हैं कि हम अलग थलग द्वीप नहीं हैं, हम एक विशाल नदी का हिस्सा हैं। हम अपने अतीत, अपने पूर्वजों की ऊर्जा को अपने डीएनए में, अपनी यादों में और सबसे महत्वपूर्ण अपनी चेतना में लेकर चलते हैं। वे हमसे मिलने कहीं बाहर से नहीं आते, वे हमारे भीतर ही डॉर्मेंट यानी सुप्तावस्था में मौजूद हैं। उनकी अच्छी वासनाएं जैसे साहस, प्रेम, करुणा, कला हमारी शक्ति बन सकती है, और उनकी बुरी वासनाएं जैसे क्रोध, भय, घृणा, लालच हमारी कमजोरी बनकर हमें जीवन में बार बार गिरा सकती हैं। आपने देखा होगा, कुछ परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी लोग नशे की लत का शिकार होते हैं या क्रोध की समस्या से जूझते हैं। डॉक्टर इसे जेनेटिक कह सकते हैं, लेकिन बुद्ध इसे कर्म और वासना का प्रवाह कहते हैं। यह एक कर्मिक विरासत है। तो अगली बार जब आपको ऐसा कोई अनुभव हो, तो डरिएगा मत, उसे भूत प्रेत का नाम देकर खारिज मत कीजिएगा। शांत होकर बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कीजिएगा और उस अनुभव को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। पूछिएगा अपने आप से, यह कौन सा भाव है जो जागृत हुआ है? यह कौन सी याद है जो सतह पर आई है? यह मेरे किस पूर्वज की ऊर्जा है जो मुझसे कुछ कहना चाहती है? यह एक अद्भुत अवसर है अपने भीतर की गहराइयों को समझने का। यह एक मौका है अपने पूर्वजों की अधूरी यात्रा को पूरा करने का। आप उनकी अच्छी वासनाओं को अपनी साधना से, अपने अच्छे कर्मों से और सींचकर एक विशाल वृक्ष बना सकते हैं, और आप उनकी नकारात्मक वासनाओं को अपनी जागरूकता, अपनी समझ, अपनी प्रज्ञा की अग्नि में जलाकर भस्म कर सकते हैं, ताकि यह नकारात्मक प्रवाह आपकी आने वाली पीढ़ियों तक न पहुंचे। आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक पुल हैं अपने अतीत और अपने भविष्य के बीच का। आपके कंधों पर सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके पूर्वजों की विरासत भी है और आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी। यह है बुद्ध की पहली शिक्षा का सार। हमारे पूर्वज हमसे मिलने आते हैं, लेकिन वे दरवाजा खटखटाकर नहीं आते। वे हमारी ही चेतना के भीतर एक लहर की तरह उठते हैं, एक विचार की तरह कौंधते हैं, एक भावना की तरह महसूस होते हैं और एक सपने की तरह दिखते हैं। हमें बस जागरूक होकर उन्हें पहचानना है
अगर इस ज्ञान के एक कण ने भी आपके हृदय को छुआ है, अगर आपको लगा है कि आज आपको अपने उस अनजाने अनुभव का उत्तर मिल गया है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी ऊर्जा का प्रमाण दें। इस ज्ञान की मशाल को अपने मित्रों और परिवार तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर अवश्य करें, क्योंकि हो सकता है कोई और भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा हो। और इस साधना के परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं चाहता हूं कि आप सब जो इस यात्रा में मेरे साथ हैं, कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपका हर एक कमेंट मुझे यह बताता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम सब मिलकर सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। और यदि आप इस कार्य में इस प्रज्ञा की ज्योति को और लोगों तक पहुंचाने में मेरा सहयोग करना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स या चैनल की मेंबरशिप के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं। आपका छोटा सा भी सहयोग इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारी बहुत मदद करता है, ताकि हम सब मिलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें। आपने अपने भीतर अपने पूर्वजों की ऊर्जा के बीजों को पहचाना। आपने समझा कि कर्म की सुगंध यानी वासना कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा करती है, लेकिन चेतना का यह खेल केवल जागृत अवस्था तक ही सीमित नहीं है। सच तो यह है कि इसका सबसे गहरा और रहस्यमयी रूप तब प्रकट होता है जब आप सो रहे होते हैं, जब आपका तर्क करने वाला मन, आपकी बुद्धि, आपका अहंकार सब कुछ शांत हो जाता है और आप सपनों के उस असीम लोक में प्रवेश करते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने सपने में अपने किसी गुजर चुके प्रियजन को देखा हो? अपनी दादी को जो आपको प्यार से सहला रही हैं, या अपने पिता को जो बस चुपचाप खड़ीढ़ी आपको देख रहे हैं? उनकी आंखों में कोई अनकहा संदेश है? या कभी कभी कोई ऐसा पूर्वज जिसे आपने जीवन में कभी देखा ही नहीं, जिसकी केवल तस्वीरें देखी हैं, वह आपके सपने में आकर आपसे बात करता है? अगर हां, तो उस सपने के बाद उठकर आपने क्या महसूस किया? क्या आपको लगा कि यह महज एक सपना था, दिन भर की थकान का नतीजा? या आपके दिल के किसी कोने में यह एहसास था कि यह कुछ और था? यह एक मुलाकात थी। मित्रों, बुद्ध के अनुसार निद्रा मृत्यु का एक छोटा सा रूप है और स्वप्न चेतना के विभिन्न लोकों के बीच का एक दरवाजा। जब हम सोते हैं तो हमारी स्थूल इंद्रियां, आंख, नाक, कान काम करना बंद कर देती है, लेकिन हमारी सूक्ष्म चेतना, हमारा मनोमय कोश जागृत हो जाता है। यह वह धरातल है जहां समय और स्थान के नियम टूट जाते हैं। यहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद हो सकते हैं, और इसी धरातल पर हमारे पूर्वजों की चेतना की तरंगें हमसे संपर्क करती हैं। स्वप्न का सेतु और अतृप्त इच्छाओं का संदेश। इसे भूत प्रेत की कहानी समझने की भूल मत करना। यह चेतना का शुद्ध विज्ञान है। समझिए, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसके साथ क्या जाता है? उसका धन, उसका घर, उसके रिश्ते सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन जो चीज उसके साथ जाती है वह है उसकी तृष्णा, यानी उसकी अधूरी इच्छाएं, उसके अधूरे काम, उसकी अधूरी बातें, उसके गहरे लगाव। यह तृष्णा एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है। यह ऊर्जा ब्रह्मांड में भटकती नहीं, बल्कि यह उस चेतना के प्रवाह में बनी रहती है जिससे आप और हम जुड़े हुए हैं, जिसकी बात हमने पिछली शिक्षा में की थी। यह एक रेडियो सिग्नल की तरह है जो लगातार प्रसारित हो रहा है, और आपका मन जब वह सपनों की अवस्था में होता है तो वह एक संवेदनशील रेडियो रिसीवर की तरह बन जाता है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी उस सिग्नल से मैच कर जाती है तो आपको वह सपना दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि वे सपनों में आते क्यों हैं? इसके 3 मुख्य कारण बुद्ध की शिक्षाओं में छिपे हैं। पहला और सबसे सामान्य कारण है मोह और अधूरी इच्छाएं। कल्पना कीजिए एक किसान की, जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके एक जमीन का टुकड़ा जोता। उसका सपना था कि उस जमीन पर वह एक आम का बाग लगाएगा। वह बीज ले आया, जमीन तैयार कर ली, लेकिन बाग लगाने से पहले ही उसका शरीर शांत हो गया। अब उसका शरीर तो चला गया, लेकिन उस बाग को लगाने की जो तीव्र इच्छा थी, जो उस जमीन के टुकड़े से उसका गहरा मोह था, वह एक ऊर्जा के रूप में चेतना के प्रवाह में बना रहा। वह ऊर्जा बेचैन है, अतृप्त है। अब उसका बेटा,
जो शहर में रहता है और जिसे खेती बाड़ी से कोई लेना देना नहीं, वह बार बार एक ही सपना देखता है। सपने में उसके पिता उसे उसी बंजर जमीन पर ले जाते हैं और आम के पौधों की तरफ इशारा करते हैं। बेटा उठता है, सपने को भूल जाता है, लेकिन सपना बार बार आता है, हर बार और ज्यादा स्पष्ट होकर। यह क्या है? यह उसके पिता की अतृप्त इच्छा की ऊर्जा है, जो अपने ही अंश, अपने बेटे की चेतना के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। वह ऊर्जा कह रही है, मेरा यह काम अधूरा रह गया, इसे पूरा करो, इस ऊर्जा को मुक्त करो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और इसका जवाब पूरी ईमानदारी से अपने मन में और अगर संभव हो तो कमेंट्स में दीजिएगा। क्या आपने कभी सपने में अपने किसी पूर्वज को कोई विशेष चीज मांगते हुए या किसी विशेष जगह की ओर इशारा करते हुए देखा है? अगर हां, तो उस अनुभव को अनदेखा मत कीजिएगा। वह आपके लिए एक गहरा संदेश हो सकता है। दूसरा कारण है चेतावनी या मार्गदर्शन। हमारा जो चेतना का प्रवाह है, वह केवल हमारे व्यक्तिगत अनुभवों का संग्रह नहीं है। यह हमारे पूरे कुल, पूरे वंश के अनुभवों का एक महासागर है। इसमें हजारों वर्षों का ज्ञान और अनुभव सूक्ष्म रूप में संग्रहित है। जब आपके जीवन में कोई बद्धी घटना घटने वाली होती है, कोई बद्धा संकट आने वाला होता है या कोई बद्धा अवसर आने वाला होता है, तो आपके व्यक्तिगत मन को भले ही इसका पता न हो, लेकिन आपके भीतर मौजूद वह सामूहिक चेतना की ऊर्जा उस आने वाले स्पंदन को महसूस कर लेती है। जैसे भूकंप आने से पहले जानवरों को पता चल जाता है, ठीक वैसे ही अब यह सामूहिक चेतना आपको सीधे सीधे आकर नहीं कह सकती कि सावधान रहो, कल तुम्हारे साथ यह होने वाला है, क्योंकि वह भाषा में नहीं सोचती, वह ऊर्जा और प्रतीकों में काम करती है। तो वह क्या करती है? वह आपके मन के गहरे कोने से उस पूर्वज का रूप धारण करती है जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था, आपकी मां, आपके पिता या आपकी दादी, क्योंकि आपका मन उनके रूप को आसानी से स्वीकार करेगा और फिर वे सपने में आकर आपको कोई संकेत देते हैं। हो सकता है वे आपको किसी यात्रा पर जाने से रोकें या किसी विशेष व्यक्ति से सावधान रहने को कहें या बस उदास चेहरे के साथ आपको देखते रहें, जो एक आने वाली अशुभ घटना का प्रतीक हो सकता है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि किसी सपने ने आपको आने वाली किसी मुश्किल से बचाया हो या किसी सही रास्ते पर डाला हो? अपना अनुभव जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपका एक अनुभव हजारों लोगों को इस गहरे सत्य को समझने में मदद कर सकता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह आपके अपने डीएनए में छिपे हुए ज्ञान का आपके चेतन मन के साथ संवाद है। और तीसरा कारण सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण है, मुक्ति की प्रार्थना। बुद्ध ने बताया कि मृत्यु के बाद चेतना अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग गतियों को प्राप्त होती है। कुछ चेतनाएं अपने भारी कर्मों और तीव्र लगाव के कारण एक दुख की अवस्था में अटक जाती हैं। वे न तो पूरी तरह मुक्त हो पाती हैं, न ही नया जन्म ले पाती हैं। इसे आप एक सॉफ्टवेयर लूप की तरह समझ सकते हैं, जहां प्रोग्राम एक ही जगह पर बार बार घूम रहा है। ऐसी चेतनाएं बहुत पीड़ा में होती हैं और उन्हें उस पीड़ा से बाहर निकलने के लिए एक बाहरी ऊर्जा की जरूरत होती है, एक सकारात्मक, एक पुण्य की ऊर्जा। और वह ऊर्जा कहां से आ सकती है? उनके अपने ही वंशजों से, उनके अपने ही रक्त से, जो अभी जीवित हैं और कर्म करने में सक्षम हैं। तो जब आपको सपने में कोई पूर्वज बहुत दुखी, भूखा, प्यासा या परेशान दिखाई दे, तो डरिएगा मत, नाराज मत होइएगा। ये समझिए कि वे आपसे मदद मांग रहे हैं। ये एक पुकार है। वे कह रहे हैं, हम एक तकलीफ में हैं, हमारे नाम से कोई अच्छा कर्म करो, किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी जरूरतमंद की मदद करो और उस कर्म से जो पुण्य ऊर्जा उत्पन्न हो उसे हमें समर्पित करो, ताकि हमें इस पीड़ा से मुक्ति मिल सके। यह तथागत बुद्ध की सिखाई हुई सबसे बड़ी करुणा है। इसे पुण्य का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ मेरिट कहते हैं। जब आप कोई अच्छा काम करके यह संकल्प करते हैं कि मेरे इस पुण्य का फल मेरे सभी नहीं, प्रचुरता, एबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर काम करता हूं। अगर आपके वंश का पैटर्न बीमारी है
तो आप पूरी चेतना के साथ दूसरों के स्वास्थ्य की कामना कीजिए, मैत्री और करुणा की भावना भेजिए। हर बार जब आप अपने पुराने पैटर्न के विपरीत कोई सचेत कर्म करते हैं, तो आप अपने कर्मिक चुंबक को थोड़ा सा बदल देते हैं। आप पुरानी जंग लगी मशीन में नया तेल डाल रहे होते हैं। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आपकी फ्रीक्वेंसी बदलने लगती है। 98.3 एफएम का सिग्नल कमजोर होने लगता है और 104 एफएम का सिग्नल मजबूत होने लगता है। और फिर आप हैरान रह जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन से गलत लोग अपने आप दूर होने लगे हैं और सही लोग आने लगे हैं। अवसर जो पहले दरवाजे पर आकर लौट जाते थे, अब आपके लिए दरवाजा खोलकर खड़ी रहे हैं। जिस शांति और प्रेम को आप बाहर खोज रहे थे, वह आपके भीतर से ही प्रकट होने लगा है। यह कोई जादू नहीं है, यह धर्म का शुद्ध विज्ञान है। आपके पूर्वज आपके भाग्य का आरंभ बिंदु हो सकते हैं, लेकिन अंतिम बिंदु क्या होगा, यह लिखने का अधिकार तथागत ने आपको और केवल आपको दिया है। अगर इस ज्ञान ने आपकी आंखों से कोई पर्दा हटाया है, अगर आपको अपने जीवन की किसी क्यों का जवाब मिला है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी ऊर्जा की मुहर इस पर लगा दें। इस वीडियो को उस हर व्यक्ति तक पहुंचाइए जो अपनी किस्मत को कोस रहा है, जो जीवन के एक ही चक्र में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को अपनी नियति बदलने की चाबी दे दे। और यदि आप इस ज्ञान यात्रा के अंतिम पड़ाव के साक्षी बनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का स्थायी हिस्सा बन जाए। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। यह हमें जोड़ ढाता है और इस साधना को बल देता है। और जो भी साधक इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति देना चाहते हैं, वे सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के द्वारा अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आपका सहयोग इस प्रकाश को और दूर तक ले जाने में हमारी मदद करता है। हमने कर्म के बीज, सपनों के सेतु, भावनाओं की विरासत और भाग्य के चुंबकत्व को समझ लिया है। अब केवल एक अंतिम रहस्य बचा है, वह परम सत्य, जो इन सभी शिक्षाओं को एक साथ पिरोता है और हमें मुक्ति का अंतिम मार्ग दिखाता है। हमने कर्म की सूक्ष्म सुगंध को अपनी चेतना में महसूस किया। हमने सपनों के सेतु पर चलकर अपने पूर्वजों के अनकहे संदेशों को सुना। हमने अपनी भावनाओं और अपने शरीर में उनकी पीड़ा के अनुनाद को पहचाना, और हमने देखा कि कैसे उनका कर्मिक चुंबकत्व हमारे भाग्य की अदृश्य स्क्रिप्ट लिखता है। हम इस यात्रा के अंतिम द्वार पर खड़ी दिए हैं। यहां आकर अक्सर मन में एक सवाल उठता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उनके नाम पर विशेष पूजा पाठ करनी चाहिए? क्या हमें महंगे कर्मकांड करने चाहिए? हम उन्हें सच्ची शांति कैसे दे सकते हैं? हमारे समाज में पितरों की शांति के लिए कई तरह के विधान हैं, और वे सब अपनी श्रद्धा और विश्वास की जगह पर महत्वपूर्ण हैं। वे हमारे सम्मान और कृतज्ञता को प्रकट करने का एक माध्यम है। लेकिन आज हम उस परम सत्य को जानेंगे जो तथागत बुद्ध ने हमें सिखाया। वह मार्ग जो किसी भी कर्मकांड से ऊपर है, वह श्रद्धांजलि जो किसी भी भौतिक भेंट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यह हमारी यात्रा की अंतिम और सर्वोच्च शिक्षा है। वंश की ज्योति बनना, परम श्रद्धांजलि और चक्र से मुक्ति को आकर्षित करती है, जैसा उसका पिता था। क्यों किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता हमेशा हाथ आते आते रह जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। हम इसे भाग्य, किस्मत या इत्तेफाक कहकर टाल देते हैं। लेकिन तथागत बुद्ध के अनुसार इस ब्रह्मांड में कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। हर घटना के पीछे एक गहरा कारण है, एक गहरा नियम है, और यह नियम है हमारी चौथी शिक्षा का सार, कर्मिक चुंबकत्व और भाग्य का अदृश्य विधान, कार्मिक मैग्नेटिज्म एंड द अनसीन लॉ ऑफ डेस्टिनी। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक रेडियो स्टेशन हैं। आपके पूर्वजों की सभी अतृप्त इच्छाएं, उनके सभी गहरे भाव, उनके सभी कर्मों की ऊर्जा मिलकर आपकी एक विशेष फ्रीक्वेंसी, एक विशेष आवृत्ति तय करते हैं। मान लीजिए यह फ्रीक्वेंसी है 98.3 एफएम। अब आप दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ब्रह्मांड, मुझे शांति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए।
जो शायद 100 पॉर एफएम पर बज रहा है, लेकिन आपका पूरा अस्तित्व, आपकी पूरी कर्मिक विरासत 48.3 एफएम की फ्रीक्वेंसी पर कांप रही है, जो कि शायद संघर्ष या अकेलेपन का स्टेशन है। तो ब्रह्मांड आपकी सुनी अनसुनी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देगा, वह आपके अस्तित्व के संगीत, आपकी असली फ्रीक्वेंसी का जवाब देगा। वह आपके जीवन में उन्हीं लोगों और परिस्थितियों को भेजेगा जो 90.3 एफएम पर बज रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में व्यवस्था है, अराजकता नहीं। समान ही समान को आकर्षित करता है। यही कर्मिक चुंबकत्व का नियम है। आइए इसे हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू, रिश्तों के उदाहरण से समझते हैं। एक लड्डुडयचकी है जो बहुत समझदार, सफल और आत्मनिर्भर है। उसने अपने पिता को हमेशा अपनी मां पर हावी होते देखा, उन्हें सम्मान न देते हुए देखा। वह बद्धी होकर संकल्प लेती है कि मैं कभी भी अपने पिता जैसे व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। वह बहुत सोच समझकर, बहुत सावधानी से अपने लिए साथी चुनती है। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। वह व्यक्ति उसके पिता से बिल्कुल विपरीत लगता है, बहुत नरम, बहुत सम्मान देने वाला। लेकिन शादी के कुछ साल बाद धीरे धीरे वह व्यक्ति बदलने लगता है। वह उसी तरह से नियंत्रण करने लगता है, उसी तरह से सम्मान में कमी करने लगता है जैसा उसके पिता करते थे। लद्दाखी को लगता है, मेरी किस्मत ही खराब है, मैंने जिसे चुना वह भी वैसा ही निकला। लेकिन बुद्ध की दृष्टि से देखिए तो यह किस्मत नहीं, कर्मिक चुंबकत्व है। हुआ क्या? उस लड्डचकी ने बचपन से अपनी मां की पीड़ा, उनके दबे हुए अपमान और उनकी असहायता की ऊर्जा को अवशोषित किया था। उसके पिता के आधिपत्य, डोमिनेंस की ऊर्जा और उसकी मां की समर्पण, सबमिशन की ऊर्जा, दोनों ही उसकी चेतना का हिस्सा बन गईं। भले ही उसका चेतन मन एक मजबूत साथी चाहता था, लेकिन उसका कर्मिक चुंबक एक दबी हुई स्त्री और एक हावी होने वाले पुरुष के पुराने पारिवारिक पैटर्न की फ्रीक्वेंसी पर सेट था। और ब्रह्मांड ने हूबहू वही परिस्थिति उसे लाकर दे दी। क्यों? उसे सजा देने के लिए नहीं, बल्कि उसे यह मौका देने के लिए कि वह अपनी मां की तरह चुप रहकर उस पैटर्न को जारी न रखे, बल्कि इस बार वह अपनी आवाज उठाए, अपनी शक्ति को पहचाने और इस कई पीढ़ियों पुराने कर्म के चक्र को हमेशा के लिए तोड़ दे। जब तक वह यह सबक नहीं सीखेगी, ब्रह्मांड उसे बार बार वही शिक्षक अलग अलग चेहरों में भेजता रहेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, और इसका उत्तर खुद के प्रति पूरी तरह ईमानदार होकर दीजिएगा। अपने जीवन के सबसे करीबी रिश्तों को देखिए। क्या की जानी पहचानी खुशबू आई है जो अब इस दुनिया में है ही नहीं? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो यह वीडियो कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक संकेत है जो आपको उस सत्य के दरवाजे तक ले आया है जिसे आप हमेशा से खोजना चाहते थे। आज हम उस अदृश्य धागे के रहस्य को खोलेंगे जो आपको आपके पूर्वजों से जोड़ता है। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत नहीं, अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। मैं आपका साथी हूं, मन की गहराइयों में सत्य की खोज की इस यात्रा पर। यह कोई चैनल नहीं, यह एक साधना है, एक संकल्प है अपने भीतर सोए हुए बुद्ध को जगाने का। हम यहां केवल कहानियां सुनने या ज्ञान की बातें करने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। हम यहां उस विज्ञान को समझने आए हैं जिसे आज से 2500 साल पहले एक राजकुमार ने वृक्ष के नीचे बैठकर खोज निकाला था। वह विज्ञान जो आपके हर क्यों का उत्तर दे सकता है। तो चलिए आज उस सबसे बड़े प्रश्न का सामना करते हैं जो सदियों से हर इंसान के मन में उठता रहा है। क्या हमारे पूर्वज हमसे मिलने आते हैं और हमें पता भी नहीं चलता? इसका उत्तर हां या ना में नहीं है। इसका उत्तर उससे कहीं ज्यादा गहरा और अद्भुत है जितना आप सोच भी नहीं सकते। तथागत गौतम बुद्ध ने हमें भूत प्रेत की कहानियों से ऊपर उठकर चेतना के उस स्तर पर जाकर देखने की दृष्टि दी जहां सब कुछ ऊर्जा के स्पंदन के सिवा और कुछ नहीं है। तो चलिए इस महासागर में अपनी पहली डुबकी लगाते हैं। कर्म का अदृश्य धागा और वासना का प्रवाह। हम सब ने कर्म शब्द सुना है। हमें लगता है कि इसका मतलब है अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा।
लेकिन यह तो कर्म के सिद्धांत का केवल एक छोटा सा सतही हिस्सा है। बुद्ध ने कर्म को एक कहीं ज्यादा गहरे स्तर पर समझाया। उन्होंने कहा, कर्म केवल आपका किया गया कार्य नहीं है, कर्म है आपकी चेतना। इसे समझिए, आपने किसी भूखे को रोटी दी, यह एक कार्य है, लेकिन आपने उसे किस चेतना, किस भाव से दी? क्या आपने उसे दया के भाव से दी, या दुनिया को दिखाने के लिए दी, या फिर इस उम्मीद में दी कि इसका पुण्य आपको स्वर्ग में एक सीट दिलाएगा? यह जो भाव है, यह जो आपकी नीयत है, यही असली कर्म है। और यह कर्म जब किया जाता है तो यह ब्रह्मांड में विलीन नहीं हो जाता। नहीं, यह एक ऊर्जा पैदा करता है, एक बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा का स्पंदन। और यहीं पर बुद्ध एक अद्भुत शब्द का प्रयोग करते हैं, वासना। संस्कृत में वासना का एक अर्थ सुगंध या महक भी होता है। जैसे एक फूल जब मुरझाकर गिर भी जाता है तो भी उसकी सुगंध हवा में कुछ देर तक तैरती रहती है, ठीक उसी तरह जब कोई कर्म किया जाता है तो उस कर्म का फल तो भविष्य में मिलता ही है, लेकिन उसकी एक सूक्ष्म सुगंध, एक छाप, एक इम्प्रेशन हमारी चेतना पर अंकित हो जाता है। यही वासना है। यह वासना एक बीज की तरह है। यह आपकी चेतना की जमीन में बो दी जाती है। अब इसे ऐसे समझिए कि आपकी जो चेतना है वह केवल आपकी नहीं है। यह एक नदी की तरह है जो आपके परदादा, उनके दादा और उनसे भी पहले की पीढ़ियों से बहती हुई आप तक पहुंची है। इसे हम चेतना का प्रवाह कह सकते हैं। आपके पूर्वजों ने अपने जीवन में जो भी कर्म किए, चाहे वे अच्छे थे या बुरे, चाहे वे प्रेम से भरे थे या क्रोध से, चाहे वे साहस के कर्म थे या भय के, उन सभी कर्मों ने उनकी चेतना पर अपनी अपनी वासना यानी अपनी अपनी छाप छोड़ी। जब उनका शरीर शांत हुआ तो शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनकी चेतना का प्रवाह नहीं रुका। उनकी सारी वासनाएं, उनके सारे कर्मों की सूक्ष्म सुगंध, उनके सारे अनसुलझे भाव, उनकी अधूरी इच्छाएं, ये सब बीज के रूप में उस चेतना की नदी में बहते रहे और आनुवंशिक रूप से, जेनेटिकली, और कर्मिक रूप से, कार्मिकली, आप तक पहुंच गए। अब रुकिए और एक पल के लिए सोचिए, क्या आपके परिवार में कोई ऐसी विशेष आदत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है? जैसे कोई विशेष तरह का खाना बनाने का तरीका, या गुस्सा करने का एक खास अंदाज, या फिर संगीत या कला के प्रति एक अकारण झुकाव। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई एक डर, जैसे पानी या ऊंचाई का डर, आपके पूरे परिवार में कई लोगों को है, बिना किसी ठोस कारण के? कमेंट में मुझे बताइएगा, आपके परिवार में ऐसी कौन सी अनोखी चीज है जो पीढ़ियों से चली आ रही है? मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। तो जब आपको अचानक अपने उस दादाजी की याद आती है जिन्हें आपने कभी देखा भी नहीं, या अपनी उस नानी की कही कोई बात कानों में गूंजती है, तो यह असल में क्या हो रहा है? बुद्ध के विज्ञान के अनुसार यह कोई भूत या प्रेत का आना नहीं है। यह आपके ही भीतर, आपकी चेतना की गहराइयों में सोई हुई उनकी वासना का जागना है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके परदादा एक बहुत अच्छे चित्रकार थे। वे घंटों तक रंगों में खोए रहते थे। चित्रकारी केवल उनका शौक नहीं, उनकी साधना थी, उनका जीवन थी। उन्होंने इस कर्म को इतनी गहरी चेतना और प्रेम से किया कि इसकी एक बहुत ही शक्तिशाली वासना उनकी चेतना पर अंकित हो गई। उन्होंने अपनी कला के बीज अपनी चेतना की जमीन में बो दिए। अब समय आगे बढ़ा। उनका शरीर शांत हो गया। उनके बेटे को चित्रकारी में कोई रुचि नहीं थी, वह व्यापार में लग गया। फिर आपका जन्म हुआ। आपने कभी चित्रकारी सीखी नहीं, आपके घर में अब कोई चित्रकार है भी नहीं। लेकिन एक दिन आप यूं ही एक दुकान से गुजरते हैं जहां रंग और कैनवास रखे हैं। आप उन्हें देखते हैं और आपके अंदर एक अजीब सी, एक अनजानी सी कशिश महसूस होती है। आप उन्हें खरीद लाते हैं और जिस पल आप अपने हाथ में ब्रश पकड़ते हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे यह हाथ आपका है ही नहीं, यह अपने आप चल रहा है। आपको रंगों की समझ, रेखाओं का ज्ञान ऐसे महसूस होता है जैसे आप यह सब पहले से जानते हैं। लोग कहते हैं यह तो जन्मजात कलाकार है, लेकिन बुद्ध की दृष्टि से देखें तो यह आपके परदादा की बोई हुई वासना का बीज है, जो आज 2 पीढ़ियों के बाद
आपकी चेतना की उपजाऊ जमीन पाकर अंकुरित हो गया है। वह जो अनुभव आपको हो रहा है, वह जो कला आपके हाथों से बह रही है, वह आपके परदादा की ऊर्जा का ही एक रूप है, जो आपके माध्यम से खुद को व्यक्त कर रही है। तो क्या आपके परदादा आपसे मिलने आए हैं? एक तरह से हां, लेकिन वे किसी बाहरी शरीर में चलकर नहीं आए। वे आपके भीतर ही मौजूद थे, एक बीज के रूप में, एक सुगंध के रूप में, एक वासना के रूप में, और सही समय सही माहौल मिलते ही वे प्रकट हो गए। अब उस अनुभव पर वापस लौटते हैं जब आपको अचानक किसी गुजर चुके अपने की खुशबू आती है। हो सकता है वह खुशबू किसी विशेष इत्र की हो जो वे इस्तेमाल करते थे, या किसी विशेष फूल की हो जो उन्हें पसंद था। जब उन्होंने उस खुशबू का अनुभव किया था, तो उन्होंने उसे सिर्फ अपनी नाक से नहीं सूंघा था, उन्होंने उसे अपने पूरे मन, अपनी पूरी चेतना से महसूस किया था। उस खुशबू के साथ उनकी भावनाएं, उनकी यादें जुड़ी थीं। उस अनुभव ने उनकी चेतना पर एक वासना अंकित कर दी। और आज जब आप किसी तनाव में हैं, या किसी गहरी खुशी में हैं, या बस शांत बैठे हैं, तो आपकी चेतना की अवस्था उस अवस्था से मेल खा जाती है, और वह पुरानी सोई हुई वासना जाग उठती है, और आपको हूबहू वही खुशबू महसूस होती है। यह कोई बाहरी घटना नहीं है, यह एक आंतरिक, एक मनोवैज्ञानिक और एक आध्यात्मिक घटना है। यह आपके पूर्वज का आपके भीतर से ही आपसे संवाद करना है। बुद्ध हमें यह समझाना चाहते हैं कि हम अलग थलग द्वीप नहीं हैं, हम एक विशाल नदी का हिस्सा हैं। हम अपने अतीत, अपने पूर्वजों की ऊर्जा को अपने डीएनए में, अपनी यादों में, और सबसे महत्वपूर्ण अपनी चेतना में लेकर चलते हैं। वे हमसे मिलने कहीं बाहर से नहीं आते, वे हमारे भीतर ही डॉर्मेंट यानी सुप्तावस्था में मौजूद हैं। उनकी अच्छी वासनाएं जैसे साहस, प्रेम, करुणा, कला हमारी शक्ति बन सकती है, और उनकी बुरी वासनाएं जैसे क्रोध, भय, घृणा, लालच हमारी कमजोरी बनकर हमें जीवन में बार बार गिरा सकती हैं। आपने देखा होगा, कुछ परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी लोग नशे की लत का शिकार होते हैं, या क्रोध की समस्या से जूझते हैं। डॉक्टर इसे जेनेटिक कह सकते हैं, लेकिन बुद्ध इसे कर्म और वासना का प्रवाह कहते हैं। यह एक कर्मिक विरासत है। तो अगली बार जब आपको ऐसा कोई अनुभव हो, तो डरिएगा मत, उसे भूत प्रेत का नाम देकर खारिज मत कीजिएगा। शांत होकर बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कीजिएगा, और उस अनुभव को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। पूछिएगा अपने आप से, यह कौन सा भाव है जो जागृत हुआ है? यह कौन सी याद है जो सतह पर आई है? यह मेरे किस पूर्वज की ऊर्जा है जो मुझसे कुछ कहना चाहती है? यह एक अद्भुत अवसर है अपने भीतर की गहराइयों को समझने का। यह एक मौका है अपने पूर्वजों की अधूरी यात्रा को पूरा करने का। आप उनकी अच्छी वासनाओं को अपनी साधना से, अपने अच्छे कर्मों से और सींचकर एक विशाल सुनी होंगी। बुद्ध की भाषा में कोई श्राप नहीं होता, केवल कर्म और उसके पैटर्न का गहरा विज्ञान होता है। एक और उदाहरण देखिए। एक परिवार है जहां पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को व्यापार में धोखा मिलता है। दादाजी को उनके पार्टनर ने धोखा दिया,